आगे सुखदेव जी वर्णन करते हैं, मनु जी के दूसरे पुत्र जो प्रियव्रत थे, उन प्रियव्रत के पुत्र आग्नेत्र हुए, आग्नेत्र के पुत्र महाराज नाभि हुए, और नाभि के पुत्र भगवान ऋषभ देव हुए, जिनको जैन धर्म के लोगों ने अपना आदि तीर्थंकर माना है। महाराज नाभि ने यज्ञ किया और यज्ञ में भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, आपके समान हमें पुत्र प्राप्त हो। भगवान ने कहा, मेरे समान तो मैं ही हूँ, मैं ही आपका पुत्र बन करके आऊँगा। और भगवान महाराज नाभि के पुत्र बने, जिनका नाम ऋषभ देव हुआ। पहले इस देश का नाम अजनाभ वर्ष था। महाराज नाभि के पुत्र ऋषभ देव भगवान जब हुए तो ऋषभ देव भगवान परमहंस हो गए। पहले तो गृहस्थ जीवन में रहे, 100 पुत्र उनके हुए। 100 पुत्र में उनके 81 पुत्र तो कर्मकांड के विद्वान बन गए, 9 पुत्र उनके 9 योगेश्वर हो गए, और उनके 9 पुत्र अलग अलग देशों के राजा बने। और जो सबसे बड़े पुत्र थे उनका नाम भरत था, वो भरत इस देश के राजा बने। उन्हीं के नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। महाराज ऋषभ देव के ज्येष्ठ पुत्र जो भरत थे, उन्हीं के नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। उसके पहले इसका नाम अजनाभ वर्ष था, भारतवर्ष बाद में हुआ। ऋषभ देव भगवान ने अपने पुत्रों को बहुत सुंदर उपदेश किया है। कई श्लोकों में ऋषभ देव भगवान ने जो ज्ञान विज्ञान की बातें कही हैं, उसका केवल सार हम आपको बता देते हैं। ऋषभ देव भगवान ने अपने पुत्रों को उपदेश दिया और कहा, देखो, ये शरीर जो तुमको मिला है केवल विषयों का भोग करने के लिए नहीं मिला। इस शरीर को पाकर के तुम आत्म कल्याण कर लो, इसलिए ये शरीर मिला हुआ। पुत्रों ने कहा, महाराज आत्म कल्याण कैसे होता है? ऋषभ देव भगवान ने कहा, संतों का संग करो। संतों के संग से क्या मिलेगा? ऋषभ देव भगवान ने कहा, संतों का संग करने पर मुझ परमात्मा के चरणों की भक्ति प्राप्त हो जाएगी, और जब तक मुझ परमात्मा के चरणों की भक्ति प्राप्त नहीं हुई तब तक तुम बंधन से मुक्त नहीं हो सकते। यावन्न प्रीतिर्मयि वासुदेवे न मुच्यते देह योगेन तावत। ऋषभ देव भगवान कहते हैं, जब तक मुझ वासुदेव में तुम्हारी प्रीति नहीं होगी तब तक तुम देह बंधन से मुक्त नहीं हो सकते। पुत्रों ने पूछा, महाराज बंधन क्या है? तो ऋषभ देव भगवान कहते, बंधन केवल 2 शब्दों में, बंधन और मुक्ति की परिभाषा केवल 2 शब्दों में। द्वे पदे बंध मोक्षाय न ममेति ममेति च। बस एक शब्द है मम और दूसरा शब्द है न मम। ऋषभ देव भगवान कहते हैं, इन्हीं 2 शब्दों को समझ लो तो मुक्ति और बंधन समझ जाओगे। बंधन क्या है? बोले मम। ममेति बध्यते जंतु। मम के कारण जीव बंधता है। हम संसार में बंधे क्यों हैं? बोले मम के कारण। मम माने मेरा, हिंदी में कहते हैं मेरा, संस्कृत में कहते हैं मम। हम सब जगह बंधे हैं। घर किसका? बोले मेरा। ये वस्तु किसकी? बोले मेरी। ये मेरी, ये मेरी, ये मेरी, मेरी, मेरा, मेरा, ये मम मम मम। और जहां जहां मम मम, वहां वहां तुम बंधे हो। तुम्हारा मन, तुम्हारा चित्त, तुम्हारी भावना उसमें जुड़ी रहती है और उसी में जीवन बीत जाता है। ममेति बध्यते जंतु। ये जीव मम के कारण बनता है। और न ममेति विमुच्यते। और मुक्ति क्या है? बोले न मम। उसी में एक अक्षर जोड़ लो, न, तो क्या हो जाएगा? बोले न मम। न मम माने मेरा नहीं है। हम उपयोग कर रहे हैं लेकिन मेरा नहीं है। उपयोग करो लेकिन इसे अपना मत मानो। अपना मानोगे तो बंधन होगा। किस प्रकार से? बोले जैसे ट्रेन में बैठकर आप दिल्ली की यात्रा करते हो, तो जब तक बैठते हो तब तक उस सीट को आप अपना मानते हो, ये हमारी सीट है, हमने रिजर्व कराया। लेकिन क्या आप ये मानते हो कि ट्रेन हमारी है? नहीं मानते। कहते हैं कि हमारी ट्रेन है, इतने बजे हमारी ट्रेन आ जाएगी, लेकिन वस्तुतः हृदय से हम उसको अपना थोड़ी मानते हैं। जब अपना स्टेशन आ गया, उतर गए, छोड़ दिया, कहाँ गई, क्या हुआ, उससे कोई मतलब नहीं। उसी प्रकार से संसार की हर वस्तुओं का उपयोग करो
लेकिन उसे अपना मत मानो। उपयोग करने पर मनाही नहीं। इसी को ईशावास्योपनिषद में वेद भगवान कहते हैं, ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथाः मा गृधः कस्य सिद्धन। तेन त्यक्तेन भुंजीथा, त्याग पूर्वक भोग। त्याग पूर्वक भोग क्या है? बोले संसार के भोगों को भोगो, लेकिन इसे अपना मत मानो, तो बंधन नहीं। इसी को कहते हैं न मम। ऋषभदेव भगवान ने बड़ा सुंदर उपदेश किया है। इनके पुत्र जो भरत थे, जिनके नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा, उन्होंने इस उपदेश को समझा और माना भी, लेकिन थोड़ी सी भूल होने के कारण उनका पतन हो गया। क्या भूल हुई? बोले पिताजी से उपदेश लिया था, किसी वस्तु में ममता मत रखो कि ये मेरा है। लेकिन कथा आती है कि वे भरत जी महाराज अपना राज्य पुत्र सब छोड़ करके जंगल में तपस्या करने चले गए। जंगल में एक हिरण का बच्चा उनको मिल गया, उसकी मां मर गई थी। दया के परवश होकर उस बच्चे को अपनी कुटिया में ले आए, पाल पोस करके बड़ा किया। अच्छा काम किया, दया करनी चाहिए। लेकिन दया करते करते उस हिरण के बच्चे में उनकी ममता हो गई कि ये मेरा है। जंगल में इतने हिरण हैं, लेकिन उनको लगता कि ये तो मेरा है। घर छोड़ के आए थे, पुत्र छोड़ करके आए थे, राज्य छोड़ करके आए थे, लेकिन एक हिरण के बच्चे में ममता हो गई। और उस ममता के कारण उनका 2 जन्म बिगड़ गया महाराज। 2 जन्म बिगड़ा। भरत जी का चरित्र 3 जन्मों का चरित्र है भरत जी का भागवत में। हिरण के बच्चे में मोह हो गया कि ये मेरा है। सब कुछ छोड़ करके आए थे, लेकिन एक हिरण के बच्चे में मोह हो गया। यही होता है साधु संत महात्माओं के साथ भी, जीवन में यही हो जाता है। घर छोड़ के निकलते हैं, साधु बनेंगे, महात्मा बनेंगे, विरक्त हो जाएंगे। वहां जाने के बाद दूसरी ममता पकड़ लेती है। घर की ममता छूटती है, मठ मंदिर की ममता घेर लेती है। पुत्र परिवार की ममता छूट जाती है तो शिष्य प्रशिष्य की ममता घेर लेती है। अपने क्षेत्र और गांव की प्रतिष्ठा और इज्जत की लड़ाई छोड़ करके भागते हैं, लेकिन वहां जाने के बाद वहां भी वही लड़ाई शुरू हो जाती है। हम सबसे बड़े, हम सबसे बड़े, हमसे बड़ा जगत गुरु कोई नहीं दुनिया में। ये प्रतिष्ठा की लड़ाई होती है। बंधुओं, ममता कहीं भी आ जाती है। सावधान अगर नहीं है तो वह ममता आपको कहीं भी बंधन में डाल देगी। जंगल में जाकर के उस हिरण के बच्चे में ममता हो गई कि ये मेरा है, और उसका परिणाम एक दिन वो हिरण तो कहीं चला गया। भरत जी बड़े दुखी हुए। कहां गया, क्या खाया होगा, क्या पिया होगा, और संजोग से उसी समय मृत्यु आ गई उनकी, भरत जी की। मृत्यु बता करके नहीं आती, कहीं भी आ जाती है, और कभी भी आ जाती है, और किसी की भी आ जाती है। मृत्यु किसी को बता के नहीं आती। एक महात्मा कहते थे, इसीलिए दुनिया में कहीं भी जाओ तो लिखा रहता है कि यहां थूकना मना है, यहां पर गाड़ी पार्किंग करना मना है, यहां पर बातें करना मना है, यहां पर खड़े होना मना है। लेकिन दुनिया में यह कहीं नहीं लिखा रहता है कि यहां मरना मना है। मरने के लिए कहीं मना ही नहीं। क्यों? बोले कहीं भी व्यक्ति मर सकता है। ऑफिस में मर जाओ, घर में मर जाओ, बाथरूम में मर जाओ, लोग मर ही रहे। तो मृत्यु कहीं भी आ सकती है, और कभी भी आ सकती है, और किसी की भी आ सकती है। क्या जवान, क्या बूढ़ा, क्या वृद्ध, क्या बालक। इसलिए हर क्षण व्यक्ति को सावधान रहना चाहिए। आचार्यों ने कहा कि विद्या और धन और धर्म, ये 3 चीज इस दुनिया में व्यक्ति संग्रह करता है। इस दुनिया में आकर के मुख्य रूप से यही 3 काम होता है। कुछ लोग विद्या का संग्रह करते हैं कि हम बहुत बड़े विद्वान ज्ञानी बन जाएं। कुछ लोग विद्या के चक्कर में न पड़ करके धन संग्रह में लगे रहते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं
जो धन और विद्या का संग्रह तो करते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य होता है धर्म संग्रह, धर्म का संग्रह करना, हमारे जीवन में धर्म हो। अब कहते हैं कि इन तीनों के संग्रह में हमारा दृष्टिकोण क्या हो, तो कहते हैं कि अजरा अमरवत प्राज्ञ विद्यामर्थंच चिंतयेत। जब विद्या पढ़ने चलो, ज्ञानार्जन करने चलो, तो ये भावना करो कि मैं अजर अमर हूं, कभी नहीं मरूंगा। विद्या पढ़ने वाले विद्यार्थी को ये सोचना चाहिए मैं कभी नहीं मरूंगा, अजर अमर हूं। अजरा अमरवत प्राज्ञ विद्यामर्थंच चिंतये। क्यों? बोले विद्यार्थी पढ़ने जाए और उसकी बुद्धि में ये भाव आ जाए कि एक दिन तो मर जाना है, बड़े बड़े विद्वान आए मर के चले गए, हम भी मर जाएंगे, तो इतना पढ़ करके इतनी मेहनत करने का परिणाम क्या होगा? गांव का कोई व्यक्ति कह रहा था, किसी गांव में कोई व्यक्ति था, उसको लोगों ने पढ़ने के लिए कहा तो वो बड़ा मूढ़ व्यक्ति, उसने कहा क्या करें पढ़ करके, जो पठतव्यम तो मर्तव्यम और नहीं पठतव्यम तो मर्तव्यम, तो जिह्वा सांसत क्यों कर्तव्यम। अपनी भाषा में उसने कहा कि भाई जो पढ़ेंगे तब भी मरेंगे और नहीं पढ़ेंगे तब भी मरेंगे, तो ये जीभ की सांसत करने की क्या जरूरत है, काहे को पढ़ना उड़ना, छोड़ो सब। तो कहने का तात्पर्य कि अगर ऐसी सोच आ जाएगी तो वो व्यक्ति अध्ययन नहीं कर सकता। पढ़ने वाले व्यक्ति को सोचना चाहिए हम अजर अमर हैं। और यही स्थिति धन कमाने वाले के लिए भी। धन कमाने के लिए दुनिया में जो व्यक्ति निकलता है, अगर उसके मन में ये बात आ जाए कि एक दिन तो मर ही जाना है, क्या है पहनने के लिए कपड़ा मिल जाए और खाने के लिए भोजन मिल जाए, इतना ही तो जरूरी है, बाकी कमा करके क्या करेंगे, लेकर के एक कण भी यहां से नहीं जाना है, सब यहीं धरा रह जाएगा। ऐसा अगर वो सोच ले तो वो धनार्जन नहीं कर सकता, धनार्जन की प्रवृत्ति ही नहीं बनेगी। इसलिए नीतिकारों ने कहा कि अजरा अमरवत प्राज्ञ विद्यामर्थम च चिंतयेत, अपने को अजर अमर समझ करके विद्या और धन का अर्जन करना चाहिए। लेकिन जब धर्म की बात आ जाए, आत्मकल्याण की बात आ जाए, तब क्या सोचना चाहिए? तो नीतिकार कहते हैं कि गृहीत इव केशेषु मृत्युना धर्ममाचरेत। मृत्यु ने आकर के हमारे केस को पीछे से पकड़ रखा है, मृत्यु आ चुकी है और मेरे बाल को पकड़ करके खड़ी है पीछे तलवार लेकर। कब वो तलवार चल जाएगी पता नहीं है, इसलिए हर क्षण अपनी मृत्यु का स्मरण करते हुए व्यक्ति को धर्म के पथ पर चलना चाहिए। तब धर्म का संग्रह होता है, तब धर्म का आचरण जीवन में होता है। गृहीत इव केशेषु मृत्युना धर्ममाचरेत, क्योंकि मृत्यु कहीं भी और कभी भी आ सकती है। भरत जी महाराज की मृत्यु आ गई, उस हिरण के बच्चे का स्मरण कर रहे थे, इसलिए अगले जन्म में हिरण बन गए। मरते समय जिसका स्मरण करोगे अगले जन्म में वही बन जाओगे। इसीलिए कहा कि कुत्ता बिल्ली पाल करके कुत्ता बिल्ली से प्रेम मत करो, कहीं उस कुत्ते बिल्ली में तुम्हारी आसक्ति हो गई और प्रेम हुआ, अब मरते समय कहीं उस कुत्ते का स्मरण हुआ तो मरने के बाद तो कुत्ता ही बनना पड़ेगा, कोई नहीं रोक सकता। और ऐसे भी जो व्यक्ति घर में कुत्ता पालता है, उसके घर में देवता और पितृ आहुति नहीं ग्रहण करते। घर के अंदर कुत्ता पालना और बिडाल को पालना देवताओं को विदा करना है। जब वो कुत्ता बिल्ली घर में घूमेंगे तो देवता बेचारे कहां रहेंगे। और कुत्ता बिल्ली की आसक्ति तुम्हारे अगले जन्म को बिगाड़ सकती है। एक महात्मा बड़ा सुंदर दृष्टांत दे रहे थे कि एक कोई संत थे, किसी बड़े व्यक्ति के यहां गए, वो कुत्ता पाला हुआ था। तो उस व्यक्ति ने महात्मा से पूछा, महात्मा ये बताओ इस कुत्ते ने कौन सा पुण्य किया था? बोले क्यों? बोले गाड़ी में बैठ के घूमता है, दूध रोटी खाता है,
बीमार होने पर डॉक्टर आकर के घर में इसका इलाज करता। इतना सुख इसको मिलता है इस कुत्ते को, इसने कौन सा पुण्य किया था? तो महात्मा हंसे। महात्मा ने कहा भैया इसने पुण्य नहीं किया था, ये पिछले जन्म में तुम्हारे जैसा सेठ था, और जैसे तुमने कुत्ता पाल रखा है वैसे इसने भी कुत्ता पाल रखा था, और जैसे तुम्हारा इस कुत्ता से प्रेम है ऐसे ही उसका भी कुत्ते से प्रेम था। एक दिन उसका कुत्ता बीमार हुआ, मर गया, तो बार बार याद कर रहा था मेरा कुत्ता बड़ा वफादार था, बड़ा अच्छा था, मर गया। उस कुत्ते का स्मरण करते हुए दुखी हो रहा था, तब तक मृत्यु आ गई। तो कुत्ते का स्मरण करते हुए मरा, इसीलिए अगले जन्म में कुत्ता बन गया। और बड़ा आदमी था इसलिए बड़े आदमी के घर का कुत्ता बना, बढ़िया गाड़ी में घूम रहा है, आनंद ले रहा। तो यही जीव का कर्मफल है, गति है। सेठ जी तो चौंक गए, बोले महाराज अगर कहीं मरते समय मुझे भी इसका स्मरण हो गया, आंखों के सामने यही दिख गया तब? बोले तो घर में रखोगे तो हो सकता है। मरते समय उसका स्मरण हुआ तो अगले जन्म में बनना ही पड़ेगा। अंतिम स्मृति जो होती है उसी रूप को जीव प्राप्त कर लेता है। भरत जी ने उस हिरण के बच्चे का स्मरण किया, अगले जन्म में हिरण बन गए, लेकिन पूर्व जन्म की तपस्या के कारण ज्ञान बना रहा। इसीलिए पशुओं में भी अलग अलग प्रकार की संवेदनाएं देखी जाती हैं। कुछ पशु बड़े बुद्धिमान होते हैं, बड़े सावधान होते हैं, बड़े शांत होते हैं। क्यों? बोले किसी पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों के कारण पशु बनने पर भी उनके अंदर वो विशेषता बनी रहती है। भरत जी महाराज हिरण बन गए और हिरण का जीवन बीता, वो शरीर छूटा तो फिर मनुष्य जीवन मिला। अंगिरा गोत्र के ब्राह्मण के कुल में उत्पन्न हुए और बचपन से ही वैराग्य संपन्न रहे और कहीं मोह नहीं किया, और अंत में परमहंस की गति को प्राप्त करके वो मुक्त हो गए। इस कथा के माध्यम से सुखदेव जी कहते हैं, राजन संसार में कहीं भी ममता होगी तो वो ममता तुम्हें बंधन में डालेगी, और कई जन्मों तक उस बंधन में जीव को भटकना पड़ता है। इसके बाद सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को भूगोल का वर्णन करके सुनाया। भूगोल वर्णन में 7 द्वीप वाली पृथ्वी का वर्णन, और इसी भूगोल वर्णन के क्रम में सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को नरक का वर्णन करके सुनाया। 21 प्रकार के नरक, कौन सा पाप करने पर व्यक्ति को कौन से नरक की प्राप्ति होती है, ये सुनकर महाराज परीक्षित भयभीत हो गए। परीक्षित ने कहा, महाराज अगर कोई पाप हो ही गया तो अब उस पाप की यातना नरक से बचने का उपाय क्या है? तब सुखदेव जी ने उपाय बताया। सुखदेव जी ने कहा, देखो राजन, पाप अगर हो गया तो उसका प्रायश्चित्त कर लो, लेकिन प्रायश्चित्त कहां तक करोगे? 1-2 पाप हो तो व्यक्ति प्रायश्चित्त कर ले, जन्म जन्म से पाप करते चले आए, कितना प्रायश्चित्त करोगे? अनेक जन्मों के पापों का प्रायश्चित्त एक जन्म में व्यक्ति नहीं कर पाएगा। बोले तब उपाय ये है कि कोई ऐसा साधन ढूंढो जिस साधन के करने पर जन्म जन्म के पाप एक बार में ही मिट जाए। वो साधन क्या है? तो सुखदेव जी कहते हैं, राजन केचित् केवलया भक्त्या वासुदेव परायणाः अघम धुन्वन्ति कार्ष्णेन निहारमिव भास्करः। हे राजन, भगवान की भक्ति के द्वारा जीव के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। अगर आपने एक जन्म में सावधान होकर, समझकर भगवान के चरणों में समर्पण करके अपने जीवन को और भगवान की भक्ति करते हुए इस जीवन को व्यतीत कर लेते हो, तो एक जन्म में की गई भक्ति जीव के जन्म जन्म के पाप को नष्ट कर देती है। किस प्रकार से? सुखदेव जी कहते हैं, जैसे 12 घंटे तक अंधकार की सत्ता हो। अब जैसे रात हो गई, अब ये अंधकार कितने देर रहेगा? बोले 12 घंटे। कितना भी तुम लाइट जला लो, बत्ती जला लो, दिया जला लो, कुछ भी कर लो, लेकिन वो दिन नहीं हो सकता।
कुछ क्षेत्र में सीमित दायरे में आप अंधकार को दूर कर सकते हैं, संपूर्ण अंधकार को आप नहीं दूर कर पाएंगे। उसी प्रकार कोई प्रायश्चित करके, कोई कर्म करके आप 2-4 पापों का प्रायश्चित कर सकते हैं, संपूर्ण पापों का प्रायश्चित नहीं हो सकता। जैसे संपूर्ण अंधकार को नष्ट मनुष्य नहीं कर सकता, तब बोले जब सवेरा होगा, सूर्य भगवान की किरणें धरती पर पड़ेंगी, तो 12 घंटे से जिस अंधकार की सत्ता थी, 12 घंटे से जिसने अपना कब्जा जमा रखा था, उस अंधकार को नष्ट होने में 12 सेकंड भी नहीं लगेगा। एक क्षण के 100वें हिस्से में वो अंधकार नष्ट हो जाता है, वो अंधकार खत्म हो जाता है। निहार में वो भास्कर, सूर्य के प्रकट होने पर वो अंधकार उसी क्षण समाप्त हो जाता है। उसी प्रकार जिसके जीवन में भगवान की भक्ति आ जाए, तो भगवत कृपा से, भगवान की कृपा के प्रकाश से उसके जन्म जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। और सच्ची बात है, अगर भगवान की कृपा न हो तो जीव का कभी उद्धार नहीं हो सकता। इतना पाप किया है जीव ने, इतने कर्म किए हैं, भगवान अगर हिसाब करने लग जाएं और एक एक को तौल तौल करके हिसाब करके उसी हिसाब से फल देने लग जाएं, तो ये जीव का उद्धार कभी नहीं हो सकता। फिर जीव का उद्धार होता कैसे? बोले हमारी शरणागति को देखकर, हमारे समर्पण को देखकर भगवान स्वयं कृपा करके हमारे पापों को नष्ट कर देते हैं, तब हमारा उद्धार होता है। यही गीता का अंतिम ज्ञान है। 18वें अध्याय में भगवान कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। मैं तुमको समस्त पापों से मुक्त करूंगा, तुम शोक मत करो। सुखदेव जी ने कहा, राजन, भगवान की भक्ति से जीव के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और फिर उदाहरण दिया अजामिल का। अजामिल नाम का एक ब्राह्मण था, पतित हो गया था। अपने बेटे का नाम उसने नारायण रखा था। जब उसका अंतिम क्षण आया, उसने अपने बेटे नारायण को बुलाया। उसी समय भगवान के पार्षद आ गए। नारायण नाम के उच्चारण से भगवान ने कृपा कर दी और उस अजामिल को भगवान ने परम गति प्रदान की। बाद में वो अजामिल जाकर के हरिद्वार में नारायण नाम का जप करते हुए समस्त पापों से मुक्त होकर के परम धाम मोक्ष को प्राप्त कर लिया। ये सब कथा सुखदेव जी ने सुनाई। और फिर 6वें स्कंद में वृत्रासुर की कथा सुनाई। 7वें स्कंद में सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को भक्त प्रहलाद की कथा सुनाई। भक्त प्रहलाद का चरित्र बड़ा प्रसिद्ध है। हिरण्यकश्यपु ने अपने पुत्र प्रहलाद को मारने के लिए अनेक उपाय किए, लेकिन हिरण्यकश्यपु के सारे उपाय व्यर्थ हो गए। अंत में हिरण्यकश्यपु ने क्रोध में आकर अपने पुत्र प्रहलाद से कहा, तेरा भगवान कहाँ है? तुझसे मैं बाद में निपट लूंगा, पहले तेरे भगवान से निपट लूं। तो प्रहलाद जी ने कहा, मेरे भगवान सब जगह है। अंतर बहिश्च तत्सर्वम, अंदर बाहर भीतर सब जगह भगवान है। कहाँ कहाँ है? प्रहलाद जी ने कहा, हम में, तुम में, खड़ग खंभ में, हमारे अंदर, तुम्हारी इस तलवार के अंदर, इस खंभे के अंदर, सब में भगवान है। हिरण्यकश्यपु ने कहा, वो परमात्मा इस खंभे में भी है। प्रहलाद जी ने कहा, जो सर्वव्यापक है वो खंभे में भी है। हिरण्यकश्यपु दौड़ पड़ा और खंभे पर प्रहार किया। खंभा टूट गया और उसी खंभे के अंदर से गर्जना करते हुए भगवान नरसिंह प्रकट हो गए। बोलो लक्ष्मी नरसिंह भगवान की जय। भगवान उस खंभे से प्रकट हो गए। लोग कहते हैं कि सनातन धर्म के भगवान खंभे से पैदा हो जाते हैं, नाक से पैदा हो जाते हैं, किसी पशु के पेट से भी पैदा हो जाते हैं। क्यों? बोले इसका यही उत्तर है कि जो परमात्मा सब जगह है वो कहीं भी प्रकट हो सकता है। हाँ। उसके प्रकट होने के लिए कोई बंधन नहीं है, वो कहीं भी किसी रूप में प्रकट हो सकता है। बस उस परमात्मा के प्रति भाव होना चाहिए। नरसिंह भगवान प्रकट हो गए और नरसिंह भगवान ने गर्जना की और हिरण्यकश्यपु को पकड़ लिया।
खंभे से ही भगवान क्यों प्रकट हुए? जब भगवान सब जगह प्रकट हो सकते हैं, तो जब हिरण्यकश्यपु खंभे को तोड़ने के लिए दौड़ा, उसी समय भगवान आकाश में प्रकट हो जाते और उसकी खोपड़ी पर एक लात मारते, मुंह के बल गिर जाता। लेकिन खंभे से भगवान क्यों प्रकट हुए? तो इसका उत्तर देते हैं वेद व्यास जी कि भक्त प्रहलाद ने कह दिया कि इस खंभे में भगवान हैं, तो भगवान ने सोचा अब इस खंभे से ही मैं प्रकट होऊं, नहीं तो मेरे भक्त की वाणी झूठी हो जाए। हिरण्यकश्यपु कहेगा प्रहलाद झूठ बोल रहे थे कि खंभे में भगवान है और खंभे से नहीं निकले भगवान। सत्यम विधातुम निजभृत्य भाषितम, अपने भक्त प्रहलाद की वाणी को सत्य करने के लिए भगवान खंभे से प्रकट हुए, नहीं तो प्रकट तो कहीं से हो सकते थे भगवान के लिए क्या असंभव है। लेकिन सत्यम विधातुम निजभृत्य भाषितम स्तंभे सभायाम न मृगम न मानुषम, भगवान गर्जना करते हुए इस खंभे से प्रकट हुए, जिस खंभे में एक सुई भी नहीं चुभ सकती, इतना ठोस था, और उस खंभे के अंदर से इतना विशाल रूप भगवान का प्रकट हो गया। गर्जना करते हुए नरसिंह भगवान प्रकट हुए, पकड़ लिया हिरण्यकश्यपु को और घसीटते हुए लेकर के आए। महल के द्वार पर नरसिंह भगवान विराजमान हो गए, अपनी जंघाओं पर लिटाया हिरण्यकश्यपु, उसकी सारी प्रतिज्ञाओं का स्मरण दिलाया और कहा तूने वरदान मांगा था, मेरी मृत्यु न मनुष्य से हो न पशु से हो, देख न मैं मनुष्य हूं न पशु हूं, और देखिए मेरे नख ये न अस्त्र है न शस्त्र है। ये कहते हुए भगवान ने अपने भयंकर नख को हिरण्यकश्यपु के पेट में गब्ब से धसा दिया और पर्र से कई बार में फाड़ दिया। वक्षस्तस्य विदारयन् निज नखैहि वात्सल्यमापादयन् आर्तत्राणपरायणस्य भगवान नारायणो मे गति। हिरण्यकश्यपु के वक्षस्थल को भगवान ने विदीर्ण कर दिया। नखांकुरोत्पाटित हृत सरोरुहम, हिरण्यकश्यपु के हृदय कमल को फाड़ दिया और उसकी आंतों को निकाल करके माला के समान भगवान ने गले में पहन लिया। पेट फाड़ी के फर सर्रते आंत निकाली और उन आंतों को निकाल करके माला के समान भगवान ने पहन लिया। पूरा शरीर भगवान नरसिंह का खून से लथपथ हो गया। सारे देवता स्तुति करने लगे, लेकिन भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। लक्ष्मी जी को भेजा, आप जाओ। लक्ष्मी जी मटकते चटकते हाव भाव विलास विलसती के द्वारा, अपने सौंदर्य माधुर्य के द्वारा भगवान के क्रोध को शांत करने का प्रयत्न करती हुई आई। लेकिन ज्यों ही भगवान के सामने पहुंची, भगवान ने जो गर्जना की, उल्टे पांव लक्ष्मी जी लौट गई। बोले आज तो ये मुझसे भी शांत होने वाले नहीं। तब देवताओं ने प्रहलाद जी से कहा बेटा तुम जाओ। ब्रह्मा जी ने प्रहलाद से कहा बेटा तुम्हारे कारण भगवान का अवतार हुआ है, तुम जाकर के भगवान को प्रणाम करो। प्रहलाद आए और भगवान के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। अपने चरणों में प्रणाम करते हुए प्रहलाद को देखकर नरसिंह भगवान का क्रोध शांत हो गया। स्वपाद मूले पतितम तमर्भकम विलोक्य देव कृपया परिप्लुतः उत्थाप्य तच्छीर्ष्ण दधात कराम्बुजम। प्रहलाद को उठा करके भगवान ने गोद में अपने बैठा लिया, सिर सूंघा। प्रहलाद के गाल को नरसिंह भगवान अपनी जीभ से चाटने लगे। मंजुल मुखारविंद चूमि चूमि कहें प्रभु क्षमा करो पुत्र मोहे देर भई आने में। भगवान ने कहा प्रहलाद अगर आने में मुझे देर हो गई हो तो क्षमा कर देना बेटा। क्वेदम बपु क्वच वय सुकुमार में तत्कोईताह प्रमत्त कृत दारुण यातनास्ते श्रुत्वा तुदार्ति वचनम झटति प्रयातः क्षंतव्य मंग यदि में समय विलंबा। हे प्रहलाद अगर आने में विलंब हुआ हो तो मुझे क्षमा कर दे। कभी भगवान अपने भक्त से क्षमा नहीं मांगते, लेकिन भक्त प्रहलाद से भगवान कहते हैं आने में अगर देर हो गई हो तो प्रहलाद मुझे क्षमा कर देना। ऐसा भक्त वत्सल कौन होगा? कमवा दयालुम, ऐसा दयालु कौन होगा? हमारे भगवान बड़े दयालु हैं। हमारे ठाकुर ऐसे नहीं हैं कि वो सातवें आसमान के ऊपर तख्त पर बैठे हों और 7 हाथ की उनकी दाढ़ी हो और वो वहीं से बैठ करके फरमान जारी करते हों, और जिसने
कुफ्र किया वो अब जहन्नुम में जाएगा, उसे कभी जन्नत नहीं मिलेगी। ऐसा परमात्मा नहीं है। ये सनातन धर्म का परमात्मा जो है वह करुण है, कृपालु है, दयालु है, क्षमा, सौशील्य, वात्सल्य आदि अनंत गुण गंभीर है। हमारे यहां तो आचार्यों ने कहा जीव उतना पाप कर नहीं सकता जितना पाप क्षमा करने की क्षमता भगवान के अंदर विद्यमान। वो भगवान परमात्मा स्वामी तो ऐसा ही चाहिए। अब इससे बड़ा पाप क्या होगा कि जा करके भगवान की ही छाती में लात मार दे। इससे भी बड़ा पाप कोई हो सकता? विचार करो, किसी जीव को मार दो, किसी को मार दो, ये तो पाप है, लेकिन भगवान को लात मारे, हमें तो नहीं लगता कि इससे बड़ा कोई पाप होता होगा। लेकिन इस पाप को भी भगवान क्षमा कर दिए और प्रसन्न हो गए। इसीलिए भक्तों ने कहा भृगु ने मारी लात उर, तबहु उठी नहीं हूक, ऐसो साहब चाहिए माफ करे सब चूक। जो सब चूक माफ कर दे वही तो साहब होना चाहिए, और जो तौल करके हिसाब करता रहेगा वो साहब किस काम का है भाई? फिर तो साहब की क्या जरूरत? श्री सीता रामचंद्र भगवान की। आज तो कृष्ण जन्म है और कथा भी चलेगी, आप लोग बैठे रहो धैर्य पूर्वक। कृष्ण जन्म करके ही उठेंगे यहां से। हाँ, और आज की कथा में विशेष रूप से पधारे हैं विधायक श्री उदयभान करवरिया जी, और वो मंच पर आएंगे और व्यासपीठ को प्रणाम करेंगे। उनकी भी अपनी कुछ व्यस्तता है। एतावता बीच में 2 मिनट हम सभी लोग भगवान नाम संकीर्तन कर लें, और तब तक वो अपने परिकरों के सहित मंच पर आएंगे और व्यासपीठ को प्रणाम करेंगे। बोलो श्री सीता रामचंद्र भगवान जय। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, 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 कृष्ण गोविंद गोविंद 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 कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल हे गोविंद, हे गोपाल हे गोविंद, हे गोपाल हे गोविंद, हे गोपाल हे गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद 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 गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद 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 कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे
गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण कृष्ण गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो श्री गोविंद भगवान की जय। जय जय श्री राधे। भगवान नरसिंह प्रकट हुए, हिरण्यकश्यपु का उद्धार किया और भक्त प्रहलाद पर कृपा की। भक्त प्रहलाद से भगवान ने कहा वरदान मांगो। भगवान ने कहा प्रहलाद मांगो, क्या चाहिए? भगवान का दर्शन निरर्थक नहीं होता, उसका कोई प्रयोजन हो। भक्त प्रहलाद से भगवान ने कहा मांगो, क्या चाहिए मांग लो। तो प्रहलाद जी ने कहा कि हे भगवान, जो भक्त आपसे कुछ मांगता है वो आपका भक्त नहीं होता। जो भक्त आपसे कुछ मांगे वो आपका भक्त नहीं होता, वो तो बनिया होता है। ऐसे ही कहा है प्रहलाद जी ने। यस्त आशिष आशास्ते न सभृत्य सवई वणिक। प्रहलाद जी कहते हैं जो आपसे कुछ मांगे आपकी भक्ति करके, वो आपका भक्त नहीं है, वो तो बनिया है। जैसे बनिया वणिक माल लेता है, पैसा देता है, फिर पैसा लेता है, माल देता है। ये लेना देना, ये लेन देन भगवान से करना ठीक नहीं। भगवान से तो केवल प्रेम करो। ऐसे संसार में तो केवल लेना ही देना होता है बस। इस दुनिया में आए हैं तो दो ही काम करते हैं, लेना और देना, बस। किसी से हम सम्मान लेते हैं, किसी को सम्मान देते हैं। किसी को दुख देते हैं और किसी से दुख लेते हैं। किसी को कोई वस्तु देते हैं और किसी से लेते हैं। संसार की सारी क्रिया केवल दो प्रकार की है, लेना देना। इसीलिए व्यक्ति कह देता है हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं। सारे काम बंद हो जाए किसी से तो कहते हैं लेना देना बंद। तो लेना देना में सब आ जाता है। तो इस दुनिया में आकर के दो ही काम होता है, लेना और देना। तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं तुलसी या संसार में कर लीजिए दो काम, देने को टुकड़ा भला और लेने को हरि नाम। इस दुनिया में आए हो तो दो काम कर लो, लेना और देना। क्या लेना देना करो? बोले किसी को कुछ दे सको तो दे दो, और लेना है तो भगवान का नाम दो। प्रहलाद जी ने कहा प्रभु जो आपसे कुछ मांगता है वो आपका भक्त नहीं है। भगवान ने कहा फिर भी मेरी प्रसन्नता के लिए मांगो। प्रहलाद जी ने कहा प्रभु अगर आप वरदान देना चाहते हैं तो यही वरदान दे दीजिए कि आज के बाद कभी मेरे मन में कुछ मांगने की इच्छा ही न पैदा हो, यही वरदान दे दीजिए। ऐसा वरदान मांगा प्रहलाद जी। प्रहलाद जी कहते हैं कामानाम हृत समरोहम भवतस्तु वृणे वरम। मेरी कामनाओं का सदा के लिए अंत हो जाए, यही वरदान आप दे दो। ऐसे निष्काम भक्त प्रहलाद हैं। इसके बाद सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को 8वें स्कंद में भगवान के परम भक्त गजराज की कथा सुनाई। गजराज की कथा बड़ी प्रसिद्ध है कि एक गजराज था, वो सरोवर में स्नान करने गया और उसे किसी ग्राह ने, किसी मगरमच्छ ने उसको पकड़ लिया, उसके पैर को पानी में खींचने लगा। ग्राह जब डूबने लगा तो बचने का उसने बहुत प्रयत्न किया, लेकिन उसके सारे प्रयत्न निष्फल हो गए। अंत में उसने भगवान को पुकारा।
कथाओं का मैं विस्तार नहीं करूंगा, केवल मूल बात बता रहे हैं, क्योंकि कृष्ण जन्म तक पहुंचना है और श्री माली जी और मंत्री नंदी जी सब बैठे हुए हैं, ये लोग कथा की आरती करके ही जाएंगे, तो और समय भी हो रहा है। तो मैं निवेदन कर रहा था कि गजराज जब पानी में डूबने लगा, उसके सारे प्रयत्न व्यर्थ हो गए, तब गजराज ने अंत में भगवान को पुकारा। यही जीव की स्थिति है। पहले तो अपनी बुद्धि लगाता है, जब चारों तरफ से बुद्धि लगा करके कुछ नहीं कर पाता है जीव, तब भगवान को पुकारता है। अगर यही काम जीव पहले कर ले, भगवान की शरण में चला जाए, तो व्यर्थ की परेशानी से वो बच जाता है। गजराज ने बहुत बुद्धि लगाई, सब कुछ किया, लड़ा भिड़ा करता रहा, जब अंत में कुछ नहीं हुआ, तब उसको भगवान की याद आई। श्री सूरदास जी महाराज कहते हैं, अपबल तपबल और बाहुबल, चौथो बल है दाम, सूर किशोर कृपाते सब बल हारे को हरि नाम। जब जीव हार जाता है तब हरि की शरण में जाता है। गजराज ने भगवान को पुकारा। अब दूसरा प्रश्न यह है कि हाथी था, पशु था, उस हाथी को इतनी बुद्धि कहां से आई कि हम भगवान को पुकारें? मनुष्य को तो आती ही नहीं है, वो तो पशु था। तो सुखदेव जी कहते हैं कि प्राग जन्मनि अनुशिक्षितम, पूर्व जन्म के संस्कार के कारण उसे उस परिस्थिति में भगवान की याद आ गई। पूर्व जन्म में उसने भगवान की भक्ति की थी, गुरु जी के शाप से हाथी बन गया था, लेकिन भक्ति तो किया था। इस कारण से उसे भगवान का स्मरण हो गया और गजराज ने भगवान को पुकारा। अब दूसरी बात, गजराज ने जो भगवान की स्तुति की है, 28 श्लोकों में गजराज ने भगवान की स्तुति की है, लेकिन किसी भी श्लोक में गजराज ने भगवान का नाम नहीं लिया। कहीं भी गजराज ने उन 28 श्लोकों में भगवान का नाम नहीं लिया। न गोविंद कहा, न केशव कहा, न माधव कहा, न नारायण कहा, न राम कहा, न कृष्ण कहा, न राघव, न रघुनंदन, कोई नाम नहीं। गजराज ने 28 श्लोकों में स्तुति की और गजराज यही कहता रहा, जो सारे जगत का स्वामी है वो मेरी रक्षा करे, जो कण कण में विद्यमान है वो मेरी रक्षा करे, जो मेरे अंदर बैठा है वो मेरी रक्षा करे, जो बाहर सर्वत्र विद्यमान है वो मेरी रक्षा करे, ये दुनिया जिससे उत्पन्न हुई वो मेरी रक्षा करे, ये संपूर्ण सृष्टि जिसमें विलीन हो जाती है वो मेरी रक्षा करे। यही कहता रहा गजराज। यस्मिन इदम यतश्चेदम एनेदम चैदम स्वयं। और गजराज की इस प्रार्थना पर भगवान आए। अब यहां पर एक शंका का समाधान हो रहा है। शंका क्या है कि परम तत्व कौन है? परम तत्व, परब्रह्म परमात्मा कौन है? बोले उसका निर्णय होने जा रहा है। गजराज ने जो लक्षण बताए वो लक्षण तो परब्रह्म परमात्मा के, लेकिन वो परब्रह्म परमात्मा कौन है? इंद्र है कि वरुण है कि कुबेर है कि ब्रह्मा है? इसका निर्णय कौन करे? गजराज की स्तुति से इसका निर्णय हो गया। गजराज ने पुकारा तो कोई नहीं आए, न इंद्र आए, न वरुण आए, न कुबेर आए, न ब्रह्मा आए। स्तुति सब सुन रहे थे, लेकिन कोई नहीं आया उस गजराज को बचाने के लिए। क्यों? बोले ये सारा संसार इन देवताओं से नहीं उत्पन्न हुआ है, सारे संसार के स्वामी ये देवता नहीं है। जो जो लक्षण गजराज ने कहा अपनी स्तुति में, वो लक्षण केवल भगवान में। ब्रह्मा भी बैठे थे, ब्रह्मा जी ने अपने गिरेबान में देखा और ब्रह्मा जी ने सोचा ये तो परम कारण तत्व को पुकार रहा है, ये मुझे नहीं पुकार रहा। ब्रह्मा नहीं आए। सुखदेव जी ने बड़ी सुंदर चुटकी ली है इन देवताओं की। सुखदेव जी कहते हैं, एवं गजेंद्र मुपवर्णित निर्विशेषम ब्रह्मादयो विविध लिंग विदाभिमानाः नैते यदोपसस्फुर निखिलात्मकत्वात् नारायणाखिल गुरु। निर्विशेष रूप से गजराज ने भगवान की स्तुति की
ब्रह्मादयो विविध लिंग विदाभिमाना, ब्रह्मादिक देवता अपने अपने पद के अभिमान में बैठे रहे और कोई उसकी रक्षा के लिए नहीं आए। आया कौन? बोले भगवान आए। भगवान श्री हरि, भगवान नारायण अपने गरुड़ पर बैठ करके आए। गरुड़ से भगवान कहते हैं जल्दी चलो, नहीं मेरा गज डूब जाएगा। इतनी वेग से चलने वाले गरुड़ जी महाराज को बार बार भगवान अपने पैर की एंड लगाते हैं, और शीघ्र चलो, और तीव्र गति से चलो। ये त्वरा भगवान के अंदर। और भगवान जब आए तो गजराज के सन्निकट जब भगवान पहुंचे तो गजराज ने देखा आकाश में भगवान को आते हुए। कितनी तीव्र गति से आ रहे थे भगवान कि भगवान का पीतांबर आकाश में उड़ रहा था। भगवान की अलकावली वायु के वेग से बार बार मुख पर आ रही थी। बड़ी सुंदर झांकी प्रकट हुई। गजराज ने जब भगवान को देखा, गज निरख्यो फहरान बसन की, ललक लग्यो मुख कमल बिलोकन, भूल गई गजग्राह ग्रसन की। गजराज भूल गया कि मुझको ग्राह ने पकड़ रखा। भगवान के सुंदर मुखारविंद को देखकर, उनके पीतांबर की फहरान को, उनके बनमाला की हलरान को, उनके कुंडल की झलकान को, भगवान की मंद मुस्कान को, तिरछी तकान को, भौहें कमान को देखकर गजराज अपने दुख को भूल गया। प्रिया सखी नाम के, प्रेम सखी नाम के एक संत हुए, उनका पद है, इसी प्रसंग में बड़ा सुंदर पद है। केवल एक अंतरा हम लोग अनुभव करेंगे, फिर आगे बढ़ जाएंगे। गज निरख्यो फहरान बसन की, गज निरख्यो फहरान बसन की, ललक लख्यो कमल बिलोकन, ललक लख्यो मुख कमल बिलोकन, भूल गई गजग्राह ग्रसन की, भूल गई गजग्राह ग्रसन की। गज निरख्यो फहरान बसन की, गज निरख्यो फहरान बसन की, बनमाला झलकत उर हलकत, बनमाला झलकत उर हलकत, पीतांबरी कटि भेंट कसन की, पीतांबर कटि भेंट कसन की। गज निरख्यो फहरान बसन की, गज निरख्यो फहरान बसन की, सो छवि बरन सके कवि के ही विधि, तो छवि बरन सके कवि के ही विधि, पहुँचत नहीं बुद्धि सहज रसन की, पहुँचत नहीं बुद्धि सहज रसन की। गज निरख्यो फहरान बसन की, गज निरख्यो फहरान बसन की। गजराज ने भगवान के पीतांबर की फहरान को देखा, मुग्ध हो गया। सोचने लगा, अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक प्रभु पधारे हैं, मैं इनको क्या अर्पित करूं। गजराज ने सोचा ये कमलाकांत, कमला के पति हैं और भक्त इनके अंग प्रत्यंग का वर्णन करते हैं तो कहते हैं इनके चरण कमल, इनके कर कमल, भगवान का मुख कमल, भगवान का नेत्र कमल, तो ये कमलाकांत हैं और इनके अंग प्रत्यंग कमल के समान है, ऐसा भक्त वर्णन करते हैं। तो मैं भी इनको एक कमल पुष्प अर्पित करूं। नव कंज लोचन कंज मुख कर, कंज पद कंजारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख कर, कंज पद कंजारुणम, श्री रामचंद्र कृपाल भजो मन हरण भव भय दारुणम, श्री रामचंद्र कृपाल
काल भजु मन हरण भव भय दारुणम। भगवान के अंग की उपमा कमल से दी जाती है। चरण कमल, मुख कमल, कर कमल, नेत्र कमल, सब कुछ कमल। और कमला इनकी पत्नी है और कमला के कांत हैं, इसलिए कमलाकांत। तो गजराज ने सोचा मैं इनको एक कमल पुष्प अर्पित कर दूं, लेकिन बड़ी विडंबना थी महाराज। जिस सरोवर में गजग्राह की लड़ाई हो रही थी, उस लड़ाई के कारण उस सरोवर में एक कमल पुष्प बचा नहीं था। कल्पना करो, सैकड़ों गज, सैकड़ों हाथी जिस सरोवर में घुस करके धमा चौकड़ी मचा दें, उस सरोवर में एक भी कमल पुष्प बचेगा? नहीं बचेगा। गजराज ढूंढने लगा कि एक कमल पुष्प भी मिल जाए मुझे तो मैं नारायण को अर्पित कर दूं, और ढूंढने के बाद भी कोई कमल नहीं मिला। भक्त बड़ा दुखी हुआ, गजराज मैं भगवान को एक कमल पुष्प भी अर्पित नहीं कर पा रहा। उस भक्त की भावना को देख करके वैकुंठ में विराजमान कमला भगवती महालक्ष्मी करुणा करती। भगवती महालक्ष्मी के कर में जो कमल था, लक्ष्मी ने अपने कर में जो कमल ले रखा था, उसी कमल को उछाल करके फेंक दिया लक्ष्मी ने। लो गजराज, कमलाकांत को भेंट कर दो। वो कमल वैकुंठ से चल करके आया, गजराज ने अपनी सूंड में पकड़ लिया और भगवान नारायण को अर्पित कर दिया। महाराज, कमल उखाड़े उठाई सूंड सो, कमल उखाड़े उठाई सूंड सो, भेंट कियो जिन भाव हसन की, भेंट कियो जिन भाव हसन की, गज निरख्यो फहरान बसन की, गज निरख्यो फहरान बसन की। प्रेम सखी गज। गजराज ने कमल पुष्प भगवान को अर्पित किया। नारायणाखिलो खिल गुरो भगवन नमस्ते कहते हुए गजराज ने जब कमल पुष्प अर्पित किया, भगवान गरुड़ पर बैठ करके आए थे। जब तक गरुड़ नीचे उतरते और फिर भगवान उस गरुड़ से उतरते, नियम तो यही। कोई हेलीकॉप्टर से आए तो पहले हेलीकॉप्टर उतरेगा तभी ना यात्री निकलेगा बाहर, वो लैंडिंग करे। भगवान का गरुड़ जब तक लैंडिंग करता, उसके पहले ही भगवान गरुड़ की पीठ से कूद गए। महाराज, ये भक्त वत्सलता भगवान की। वेद व्यास जी कहते हैं कि गरुड़ की पीठ से भगवान कूद पड़े। अपने भक्त के दुख को सहन न कर सके, जब तक गरुड़ जी उतरते उसके पहले ही भगवान गरुड़ से कूद पड़े और गजराज के द्वारा दिए गए कमल पुष्प को भगवान ने स्वीकार किया और उसकी सूंड को पकड़ लिया। और सूंड को पकड़ करके गजराज को ग्राह के सहित भगवान ने बाहर निकाल दिया। और बाहर निकालने के बाद अपने चक्र के द्वारा ग्राह के मस्तक को काट दिया। प्रेम सखी कहते हैं, प्रेम सखी गज छीन ग्राह सो, प्रेम सखी गज छीन ग्राह सो, तह पठियो जहाँ डर न खसन की, तह पठयो जहाँ डर न खसन की, गज निरख्यो पहरान बसन की, गज निरख्यो पहरान बसन की, पहरान बसन, पहरान बसन की। प्रेम सखी गज छीन ग्राह सो, तह पठयो जहां डर न खसन की। जहां से फिर संसार में जीव को लौट के नहीं आना पड़ता, उस अपने परम धाम में गजराज को भगवान ने भेज दिया। एक बड़ी अद्भुत बात, गजराज जब बैकुंठ पहुंचा, भगवान भी पहुंचे, साथ में ही लेकर के भगवान गए। जब बैकुंठ में भगवान पहुंचे
और अपने शेष पर्यंक पर भगवान विराजमान हुए तो देखा एक नया पार्षद शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए खड़ा था। भगवान ने पूछा लक्ष्मी जी से, देवी ये नया पार्षद कौन आ गया? लक्ष्मी जी ने कहा, प्रभु जिसका उद्धार करने आप गए थे वही तो है। भगवान ने कहा, देवी जिसका उद्धार करने मैं गया था उसको तो मैं अपने साथ लेकर के आ रहा हूं, ये पहले से कौन आ गया? तब लक्ष्मी जी मुस्कुराने लगी और लक्ष्मी जी ने कहा, प्रभु यही तो बात है, जो आपके चरण को पकड़ेगा उसका तो उद्धार होगा, जो आपके चरण का आश्रय लेगा उसका उद्धार होगा भी और नहीं भी हो सकता। सिद्धिर्भवति वानेति संशयोच्युत सेविनाम, जो आपके चरणों का आश्रय ले उसको सिद्धि मिलेगी कि नहीं मिलेगी इसमें तो संदेह हो सकता है, लेकिन हे प्रभु जो आपके भक्त का चरण पकड़ लेता है उसको तो निश्चित वैकुंठ की प्राप्ति हो जाती है। बोले देवी क्या मतलब है? लक्ष्मी जी ने कहा, प्रभु आपका भक्त ये गजराज है और वो ग्राह जो था आपके भक्त गजराज के चरण को पकड़ा था, इसलिए उसको पहले मुक्ति मिल गई और आपके भक्त गजराज को तो बाद में मुक्ति मिल गई। लक्ष्मी जी कहती हैं, सिद्धिर्भवति वानेति संशयोच्युत सेविनाम न संशयोस्ति तद भक्त परिचर्यारतात्मनाम। जो भगवान के भक्तों के आश्रित होते हैं उनके उद्धार में संदेह नहीं होता। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को गजेंद्र की कथा सुनाई। इसके बाद समुद्र मंथन की कथा है। समुद्र मंथन की कथा आपको मालूम है, देवता और दैत्यों ने समुद्र मंथन किया और समुद्र से अनेक रत्न प्रकट हुए। और ये सब क्यों हुआ, संक्षेप में केवल आप जान लें। लक्ष्मी जी समुद्र में चली गई दुर्वासा के शाप के कारण, और लक्ष्मी जी के चले जाने पर इंद्र की राजसत्ता और वैभव सब समाप्त हो गए। समुद्र मंथन अमृत के लिए नहीं हुआ था, अमृत भी निकला और भी बहुत सारी वस्तुएं निकली, लेकिन समुद्र मंथन का प्रयोजन था लक्ष्मी जी को प्रकट करना। और केवल समुद्र का मंथन नहीं, समुद्र का बंधन भी भगवान ने किया है तो लक्ष्मी के लिए ही किया है। नाथो ममंथ बबंधतम, समुद्र का मंथन और समुद्र का बंधन, ये दोनों काम भगवान ने अपनी प्रियतमा लक्ष्मी के लिए किया। समुद्र मंथन किया लक्ष्मी जी के लिए और समुद्र को बांधा, समुद्र पर पुल बांधा किसके लिए? बोले सीता जी के लिए। सीता जी के लिए ही तो राम जी ने पुल बांधा, सेतु बनाया। तो लक्ष्मी जी के लिए ही भगवान समुद्र मंथन भी करते हैं और समुद्र बंधन भी करते हैं। लक्ष्मी जी समुद्र में चली गई थी क्योंकि दुर्वासा ने शाप दे दिया था इंद्र को, तुम्हारी राज्य लक्ष्मी नष्ट हो जाए। इंद्र की राज सत्ता चली गई और लक्ष्मी के जाने पर देवता, दानव, दैत्य, मनुष्य सब दुखी हुए। अब सबको सत्ता चाहिए। सत्ता की मलाई खा लेने के बाद सत्ता को छोड़ना बड़ा कठिन होता है, और ये आदत देवता और दैत्य दोनों की। देवता कौन है? बोले देवता दक्षिणपंथी है और दैत्य बोले वामपंथी। सत्ता दोनों को चाहिए, दोनों की सत्ता चली गई। लक्ष्मी के चले जाने पर ऐश्वर्य नष्ट हो गया। तो सबने क्या किया? बोले दोनों ने मिलकर के योजना बनाई, समुद्र मंथन करो और जो निकले आधा तुम्हारा आधा हमारा। वही दैत्य और वही देवता, जिनका परस्पर घोर विरोध, लेकिन सत्ता के लिए दोनों ने गठबंधन कर लिया। यही राजनीति है। चुनाव के समय जिसका विरोध होता है सत्ता पाने के लिए, उसी से गठबंधन हो जाता है। यही राजधर्म है, यही राजनीति है। देवताओं ने दैत्यों से दोस्ती कर ली, हाथ मिला लिया और दोनों ने मिलकर के समुद्र मंथन किया। शर्त यह हुआ कि भाई जब संयुक्त मोर्चा बनेगा तो सत्ता का लाभ हमको भी मिलना चाहिए।
देवताओं ने कहा ठीक है, आधा तुम्हारा आधा हमारा, 50-50 का हिसाब होगा। तय हो गया कौन सा मंत्रालय किसको मिलेगा, किसको क्या लेना है। और समुद्र मंथन से सब कुछ हुआ, कथा आपको मालूम है। उसी समुद्र मंथन में भगवान ने कच्छपा अवतार धारण किया मंदराचल पर्वत को धारण करने के लिए। धनवंतरी अवतार हुआ और फिर उस अमृत की रक्षा के लिए ही भगवान का मोहिनी अवतार हुआ। ये सब कथा सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई। जब अमृत देवताओं को मिला, दैत्यों को नहीं मिला, ये बड़ी विचित्र बात थी। परिश्रम दोनों ने किया, लेकिन अमृत देवताओं को मिला, दैत्यों को नहीं मिला। कर्म दोनों ने बराबर किए थे। इसका मतलब बोले कर्म तुम कितना भी करो, लेकिन अगर भगवान की कृपा तुम्हारे ऊपर नहीं है तो तुम्हारे किए हुए कर्म का फल भी तुमको नहीं मिलेगा। ये नोट कर लो। कर्मवादी लोग कहते हैं हम कर्म करेंगे, कैसे नहीं मिलेगा? बोले कर्म तो किया था दैत्यों ने, कहां मिला? उनको अमृत नहीं मिला। परिश्रम करे कोई कितना भी, लेकिन कृपा के बिना काम चलता नहीं। निराशा निशा नष्ट होती न तब तक, दया भानु जब तक निकलता नहीं। भगवान की दया का सूर्योदय जब तक नहीं होगा तब तक कितना भी तुम कर्म करते रहो, कर्म का फल भी मिलने वाला नहीं है। परिश्रम करे कोई कितना भी, लेकिन कृपा के बिना काम चलता नहीं है। परिश्रम करे कोई कितना भी, लेकिन कृपा के बिना काम चलता नहीं है। निराशा निशा नष्ट होती न तब तक, निराशा निशा नष्ट होती न तब तक, दया भानु जब तक निकलता नहीं है। दया भानु जब तक निकलता नहीं है। दमित वासनाएं अमित रूप लेकर, दमित वासनाएं अमित रूप लेकर, अंतःकरण में उपद्रव मचाती, अंतःकरण में उपद्रव मचाती। तब फिर कृपा सिंधु, तब फिर कृपा सिंधु श्री राम जी के अनुग्रह बिना काम चलता नहीं है। अनुग्रह बिना काम चलता नहीं है। परिश्रम करे कोई कितना भी, लेकिन परिश्रम करे कोई कितना भी, लेकिन कृपा के बिना काम चलता नहीं है। कृपा के बिना काम चलता नहीं है। निराशा निशा नष्ट होती न जब तक, निराशा निशा नष्ट होती न जब तक, दया भानु जब तक निकलता नहीं है। दया भानु जब तक निकलता नहीं है। कर्म बहुत करो, लेकिन भगवान की कृपा अगर नहीं होगी तो कर्म का फल नहीं मिलेगा। इसलिए कर्म के साथ साथ भगवान की कृपा का भी साधन करना चाहिए। भगवान की कृपा भी। अमृत निकला लेकिन देवताओं को मिला, दैत्यों को नहीं मिला, क्योंकि दैत्य अपने कर्म पर भरोसा कर रहे थे और देवता बोले देवता कर्म तो कर रहे थे लेकिन भरोसा भगवान का कर रहे थे, भगवान की कृपा का भरोसा उन्हें था, इसलिए उनको अमृत मिल गया और दैत्यों को अमृत नहीं मिला। ये अंतर है। ये सब कथाएं जीवन का सूत्र है हमारा।
ये केवल ऐतिह्य नहीं है, ये केवल कहानी नहीं है, एक था राजा एक थी रानी, मर गया राजा, खत्म कहानी, ये वैसी कहानी नहीं। ये मनुष्य के जीवन का विज्ञान है, ये मनुष्य के जीवन की दशा है, और इसी को सुन करके मनुष्य को जीवन में दिशा प्राप्त होती है। इसलिए ये लाखों वर्ष से गाई जा रही है और सुनी जा रही है। एक दिन का पुराना अखबार व्यक्ति पढ़ने को तैयार नहीं। आप अपने नौकर से कहो कि जाओ पेपर लाओ, एक दिन पुराना पेपर आपके सामने ला करके रख दे तो देखते ही फेंक दोगे, बेटे तो कल का है, आज वाला लाओ, ये तो पढ़ चुके हैं। अरे बोले पढ़ चुके हो, एक बार फिर पढ़ लो। बोले क्या पढ़ लें, पढ़ तो चुके हैं। एक दिन पुराना पेपर व्यक्ति नहीं पढ़ना चाहता, और हजारों वर्ष पुरानी ये कथा हम बार बार सुनते हैं, बार बार गाते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी दिव्यता है, इसीलिए आज भी गाई जाती है, आज भी सुनी जाती है, इसीलिए इसकी आरती होती है। आरती अति पावन पुराण की, पेपर की आरती नहीं होती, आरती दैनिक जागरण की, आरती अमर उजाला की, आरती भागवत की होती। क्यों? बोले इसमें वो दिव्यता है, वही शब्द, वही पंक्तियां, और हजारों वर्ष से हम इसे गा रहे हैं, सुन रहे हैं, वो बड़े बड़े विद्वान, लेकिन आज तक तृप्त नहीं हुए, और आज भी ये उसी प्रकार नई है। यहां इतने लोग बैठे, कितनी बार भागवत सुने होंगे, 10 बार 20 बार सुने होंगे, कहीं ना कहीं भागवत होती ही रहती, लेकिन उसके बाद भी बैठ करके क्यों सुन रहे हैं? क्योंकि इसमें कुछ दिव्य तो है। वह दिव्यता है जो व्यक्ति को खींच लाती है और प्रेरित करती है। इसके बाद सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को भगवान के वामनावतार की कथा सुनाई। जब दैत्यों को अमृत नहीं मिला तो दैत्यों ने कहा मारो देवताओं को, लड़ाई शुरू हो गई, उपद्रव खड़ा कर दिया सत्ता के लिए। अंत में दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य ने कहा लड़ाई मत करो, चुनाव लड़ो। लड़ाई से सत्ता नहीं मिलती, चुनाव लड़ो, विधि पूर्वक सत्ता में आओ। क्या विधि है? बोले 100 अश्वमेध यज्ञ जो करेगा वो इंद्र बन जाएगा, स्वर्ग की सत्ता मिल जाएगी, तो यज्ञ करो। राजा बलि उस समय दैत्यों के राजा थे, 100 अश्वमेध यज्ञ का संकल्प किया, 99 अश्वमेध यज्ञ पूरे हो गए। अंतिम यज्ञ जब प्रारंभ हुआ तब देवताओं के दल में खलबली मच गई, अब तो सत्ता गई। भगवान के पास गए, जब भगवान के पास गए तो भगवान ने कहा अच्छा कुछ करते। भगवान ने वामन अवतार धारण किया और राजा बलि के द्वार पर जाकर 3 पग पृथ्वी की याचना करते हुए वामन भगवान ने राजा बलि का सब कुछ ले लिया और लेकर के देवराज इंद्र को दे दिया। राजा बलि भी भगवान के परम भक्त हैं, यद्यपि असुर हैं, लेकिन भगवान के परम भक्तों में इनकी गणना होती है। स्वयंभू नारद शंभु कुमारक कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्वैयासिकिर्वया। राजा बलि के द्वार पर भगवान जब वामन पहुंचे, 3 पग पृथ्वी का संकल्प कराया और जब नापने चले तो वामन भगवान का एक चरण धरती पर, एक चरण ब्रह्मलोक पहुंच गया। ब्रह्मा जी ने देखा भगवान के चरण को, तुरंत कमंडल से जल लिया और धो करके कमंडल में रख लिया। गंगा जी प्रकट हो गई, वही गंगा जी। वामनावतार में भगवान के चरण को ब्रह्मा जी ने धोया और धो करके कमंडल में रखा, वो भी एक चरण बस, उससे गंगा प्रकट हो गई। विष्णु पादाब्ज संभूता गंगा त्रैलोक के पावनी, सारे त्रिलोकी को पावन करने वाली गंगा का प्रादुर्भाव हुआ। बाद में वामन भगवान ने राजा बलि को आश्वस्त किया, राजन अगले कल्प में मैं तुमको इंद्र बनाऊंगा, अगले कल्प में स्वर्ग की सत्ता तुम्हारी होगी, और राजा बलि को सुतल लोक भेज दिया। ये सब कथा सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई। और आगे 9वें स्कंद में 12 अध्याय में सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सूर्य वंश का वर्णन करके सुनाया। सूर्य वंश के वर्णन के प्रसंग में सूर्य वंश के बड़े बड़े राजाओं का चरित्र और सूर्य वंश में भगवान श्री राम प्रकट हुए, भगवान श्री राम की कथा सुनाई।
भागवत में जो राम कथा है वो बहुत संक्षिप्त है। इसको शुक रामायण कहते हैं। सुखदेव जी ने सुनाई है इसलिए शुक रामायण। बहुत संक्षिप्त है, कथा वही है, क्रम वही है, लेकिन संक्षिप्त है। बस केवल एक चीज का अंतर है, बस। क्या? बोले वाल्मीकि रामायण में महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि राम जी ने 11,000 वर्ष राज्य किया, और भागवत में वेदव्यास जी कहते हैं भगवान ने 13,000 वर्ष राज्य किया। त्रयोदशाब्द सहस्रम, 13,000 वर्ष भगवान श्री राम ने राज्य किया, ऐसा वेदव्यास जी भागवत में कहते हैं। और वाल्मीकि जी अपने रामायण में कहते हैं 11,000 वर्ष राम। आप कहोगे किसकी बात सही है? बोले दोनों बात सही है। बोले दोनों बात कैसे सही है? बोले हाँ सही है, हम बताते हैं कैसे सही है। वाल्मीकि जी ने जो लिखा, जिस कल्प की कथा वाल्मीकि जी ने लिखी, उस कल्प में राम जी का अवतार जब हुआ तो 11,000 वर्ष राज्य किया। और हर कल्प में भगवान का अवतार होता है, तो जिस कल्प की कथा वेदव्यास जी ने सुनाई उस कल्प में भगवान ने 13,000 वर्ष राज्य किया, कोई आपत्ति नहीं। कल्प भेद से भगवान के चरित्र में भेद हो जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कल्प भेद हरि चरित सुहाए और भांति अनेक मुनीशन गाए। अनेक प्रकार से मुनियों ने गाया है। किसी कल्प में कोई घटना घटित हुई, किसी कल्प में कोई घटना घटित हुई। जैसे काम वही होता है, जैसे प्रतिदिन आप भोजन बनाते हैं, दाल बनाते हैं, चावल बनाते हैं, रोटी बनाते हैं, लेकिन अंतर होता है। किसी दिन दाल में जीरा हींग का छौंका लग जाता है, किसी दिन बिना छौंकी दाल ही रहती है, किसी दिन नमक ज्यादा हो जाता है, किसी दिन कम रहता है, किसी दिन कोई चावल बनता है बासमती और किसी दिन सोनाचूर बनता है, थोड़ा कुछ बदल जाता है, बाकी मूल बातें तो वही रहती हैं। उसी प्रकार भगवान की लीला, भगवान के अवतार हर कल्प में होते हैं, कुछ कुछ बातें बदल जाती हैं और कल्प भेद से वो सब चरित्र प्रामाणिक हैं। जैसे राम जी के राम कथा का वर्णन वेदव्यास जी ने सभी पुराणों में किया है। पद्म पुराण में राम कथा का जो वर्णन किया है वेदव्यास जी ने, उसमें 4 कल्प की कथा सुनाई। एक कल्प की कथा में चारों भाई 4 माताओं से पैदा हुए, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, चारों की अलग अलग माताएं। शत्रुघ्न और लक्ष्मण सगे भाई नहीं है, एक मां से नहीं, अलग अलग। एक कल्प की कथा सुनाई, उसमें सबसे बड़े राम जी हैं, उनसे छोटे लक्ष्मण हैं, उनसे छोटे भरत हैं। ये क्रम है। तो इस प्रकार से कल्प भेद से भगवान के चरित्र में भेद होता है। कल्प भेद हरिचरित सुहाए भांति अनेक मुनीशन गाए। सुखदेव जी ने राम कथा सुनाई। राम कथा को तो हम प्रणाम करते हैं बस, क्योंकि भागवत की कथा में राम कथा हम कहां से शुरू करें। राम जी की कथा अकेले 9 दिन में होती है, और सभी अवतारों की कथा भागवत में है वो 7 दिन में होती है। एक अवतार रामावतार की कथा अकेले 9 दिन चाहिए, और वो भी हम अयोध्यावासी। राम जी तो हमारे घर के हैं, और हम राम कथा सुनाने बैठे हैं तो 5 मिनट में, 10 मिनट में, आधे घंटे में क्या राम कथा आपको हम बताएं। इसलिए राम जी के चरित्र को तो हम भागवत में केवल प्रणाम करते हैं बस। नमोस्तु रामाय स लक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजाय। बस राम जी के चरणों में प्रणाम निवेदन। बीच बीच में राम जी की चर्चा आएगी, बिना राम जी की कथा के कोई कथा कैसे हो सकती। और इस समय तो राम जी का ही चरित्र सारे संसार के लिए आदर्श चरित्र है। भगवान कृष्ण का चरित्र बहुत अच्छा है, लेकिन केवल सुनने के लिए। हाँ, सुन करके आनंद लो। कृष्ण भगवान ने जो किया है वो करने लायक नहीं है। हाँ, कृष्ण ने जो किया है वो करोगे तो कृष्ण जन्मभूमि पहुंचना पड़ेगा। हाँ, कृष्ण जन्मभूमि में सीधे पहुंचना पड़ेगा। इसलिए राम जी का चरित्र अनुकरणीय है और कृष्ण भगवान का चरित्र तो श्रवणीय है। बुला लें। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। जय जय
राधे श्याम। 5 मिनट में हम कृष्ण जन्म करा देते, उत्सव हो जाए। तो 2 बार भगवान नाम संकीर्तन कर लें, उसके बाद कृष्ण जन्म का प्रसंग है। नारायण नारायण हे लक्ष्मी रमणा नारायण 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 हे लक्ष्मी रमणा नारायण हे लक्ष्मी रमणा नारायण बाके बिहारी श्री माधवा बाके बिहारी श्री माधवा अवधि बिहारी श्री राघवा अवधि बिहारी श्री राघवा कुंज बिहारी श्री माधवा कुंज बिहारी श्री माधवा नारायण नारायण हे लक्ष्मी रमणा नारायण 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 हे लक्ष्मी रमणा नारायण हे लक्ष्मी रमणा नारायण हे लक्ष्मी रमणा नारायण बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। जय। भगवान श्री राम के चरित्र को प्रणाम करते हैं। 12 अध्याय में सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को चंद्रवंश का वर्णन सुनाया और संक्षेप में कृष्ण चरित्र भी सुना दिया। सुखदेव जी ने कहा, भूभार का हरण करने के लिए भगवान वसुदेव के पुत्र बने, मथुरा में प्रकट हुए, रातों रात गोकुल पहुंच गए। 10 वर्ष गोकुल में रहे, फिर मथुरा में आकर के कंस का वध किया, फिर द्वारिकापुरी बसाई और महाभारत युद्ध में पांडवों का पक्ष लेकर दुष्टों का संहार कराया और धर्म की स्थापना की। 125 वर्ष तक इस धरा मंडल में प्रकट रूप से विराजमान होकर भगवान रहे और 125 वर्ष की लीला पूर्ण करके भगवान कृष्ण निज धाम चले गए। हो गई कृष्ण कथा। इतना ही तो कृष्ण कथा है। राजा परीक्षित ने कहा, महाराज, जिन भगवान कृष्ण की कथा सुनने के लिए मैं उत्सुक था, उनकी कथा को आपने इतने संक्षेप में सुना दिया। वंश विस्तार तो आपने खूब सुनाया। कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो हो। आप कृपा करके कृतमान यानी विश्वात्मा तानि नो बद विस्तरात, विश्वात्मा कृष्ण ने जो चरित्र किया है वो विस्तार से आप हमें सुनाओ। ये राजा परीक्षित क्यों कहते हैं? बोले, विस्तार से सुनने पर ही कथा का आनंद आता है। खाली विषय सूची बता दो, इसके बाद ये कथा हुई, इसके बाद ये कथा हुई, और विस्तार करने के लिए फिर समय चाहिए। विस्तार से जब वर्णन होता है तभी कथा का आनंद प्रकट होता है। राजा परीक्षित कहते हैं, विस्तार से आप सुनाओ। सुखदेव जी बड़े प्रसन्न हुए और सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को साधुवाद दिया और सुखदेव जी ने कहा, राजन, तुम धन्य हो। भगवान की कथा में तुम्हारी ये नैष्ठिक रति है। भगवान वासुदेव के कथा के संदर्भ में प्रश्न करने पर 3 व्यक्ति पवित्र हो जाते हैं। एक सुनाने वाला पवित्र हो जाता है, एक पूछने वाला पवित्र हो जाता है, और जो सुनने वाले हैं वो पवित्र हो जाते हैं। वक्तारम पृच्छकम सोत्रिस तत्पाद सलिलम यथा। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को साधुवाद दिया।
श्रोता के अंदर उत्सुकता हो और वह उत्सुकता वाणी के द्वारा, व्यवहार के द्वारा, आंखों के द्वारा वक्ता को अनुभव हो जाए। वाणी से, व्यवहार से, आंखों से, उसके मुखमंडल के भाव से वक्ता को ये अनुभूति हो जाए कि श्रोता बहुत उत्सुक है सुनने के लिए, तो फिर वक्ता की वाणी मुखरित होती, तभी वो वक्ता मुखरित होकर के विषय वस्तु का प्रतिपादन करता है। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को साधुवाद दिया, धन्यवाद दिया। एवं निशम्य भृगुनंदन साधुवादम वैयासिकस्य भगवान अथ विष्णुरातम प्रत्यर्च कृष्ण चरितम कलिकल्मशग्नम व्याहर तुम्हार भागवत प्रधान। अब सुखदेव जी बोलने लगे और सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, जब द्वापर के अंतिम काल में यत्र तत्र राजाओं के घर में, क्षत्रियों के घर में असुर पैदा हो गए और परंपरा से उन्हें सत्ता मिल गई, राज सत्ता, तो प्रजा का शोषण करने लगे और अधर्म करने लगे। उस काल में अधिकतम राजा जो थे उनके घर में राक्षस ही पैदा हुए थे, चाहे वो कंस रहा हो, चाहे शकुनी हो, चाहे दुर्योधन हो, चाहे शिशुपाल हो, दंतवक्र हो, विदुरथ हो, ये सब असुर थे। और कलयुग की सेवा करने के लिए, कलयुग को बढ़ाने के लिए ये सब द्वापर के अंत में और कलयुग के प्रारंभ में यत्र तत्र क्षत्रियों के कुल में उत्पन्न हो गए। परंपरा से सत्ता मिल गई और सत्ता प्राप्त करके प्रजा का शोषण करने लगे, दुख देने लगे। इन पापियों के भार से धरती व्याकुल हो गई। ये पृथ्वी हमको सब कुछ देती है, हम सब के भार को ये धरती ढोती है और हमारे सारे अपराध को ये धरती क्षमा करती है। धरती के ऊपर इतने लोग हैं लेकिन धरती को भार नहीं लगता, लेकिन जब इस धरती पर पाप करने वाले, अधर्म करने वाले अधिक हो जाते हैं, तब पृथ्वी इस बोझ को सह नहीं पाती, तब पृथ्वी डगमगाती है। पापी के भार को सहन करके पृथ्वी डगमगा जाती है। इसीलिए रावण जब चलता था तो पृथ्वी डगमगाती थी। चलत दशानन डोलत अवनी। पृथ्वी गऊ का रूप धारण करके ब्रह्मा जी के पास पहुंची। ब्रह्मा जी से प्रार्थना की। ब्रह्मा जी ने कहा, जाकर तय दासी सो अविनाशी तोरेव मोर सहाई। जिसकी तू दासी है वो अविनाशी परमात्मा तेरा भी सहायक है, मेरा भी सहायक। ब्रह्मा जी ने क्षीर सागर के तट पर जाकर भगवान से प्रार्थना की। भगवान ने ब्रह्मा के हृदय में प्रेरणा कर दी, बोले जाओ धरती को समझा दो, मैं अवतार लेने जा रहा हूँ। मथुरा मंडल में वसुदेव जी के यहाँ पुत्र बनकर के प्रकट होऊंगा और इन दुष्टों का संहार करूंगा और पृथ्वी के भार को समाप्त करूंगा। ब्रह्मा जी ने धरती को समझा करके भेज दिया। अब चलते हैं मथुरा। उस समय मथुरा में महाराज उग्रसेन राजा थे, नाम के राजा थे। उग्रसेन सब काम तो कंस ही करता था, उसी की चलती थी, वो तो नाम के राजा थे, लेकिन उन्हीं के नाम पर मथुरा की सत्ता थी। महाराज उग्रसेन, उनका बेटा कंस। कंस ने अपनी कई बहन का विवाह वसुदेव जी के साथ किया था। सबसे छोटी बहन चचेरी बहन देवकी, देवकी का भी विवाह कंस ने वसुदेव जी के साथ कर दिया। वसुदेव जी की 7 पत्नियां थीं, रोहिणी, पौरवी, देवकी, ये सब उनकी पत्नियां थी। सबसे छोटी पत्नी देवकी, देवकी का भी विवाह कर दिया कंस ने, और देवकी वसुदेव को रथ में बैठा करके ले चला। उसी समय आकाशवाणी हुई। देवताओं ने कहा कि अस्यास्त्वामष्टमो गर्भो हंतायाम बहसे बुध। अरे अबुध,
मूर्ख, जिसको तू लेकर के जा रहा है, इसकी 8वीं संतान तेरी शत्रु हो। अस्यास त्वामष्टमो गर्भो, 8वां गर्भ जो होगा वो तुम्हारा दुश्मन होगा। इंद्र ने कंस ने अपना रथ रोक दिया, तलवार निकाली और देवकी को मारने चला। देवकी के बाल को पकड़ा और तलवार मारने चला। खल की प्रीति जो होती है वो स्थायी नहीं होती। कंस बड़े प्रेम से ले जा रहा था देवकी को और वसुदेव जी को, सम्मान पूर्वक लेकर के जा रहा। लेकिन जब बात मृत्यु की आ गई तो कंस ने तलवार निकाली और अपनी बहन देवकी को ही मारने चला। इसीलिए कहते हैं खल की प्रीति जो होती है वो अस्थायी नहीं होती। दामिनी दमक रहन घन माही, खल के प्रीति जथा थिर नहीं। जैसे दुष्ट की प्रीति स्थिर नहीं रहती। दुष्ट व्यक्ति प्रेम का बड़ा प्रदर्शन करेगा, प्रेम दिखाएगा, लेकिन कब उसका प्रेम पलट जाए इसका कोई ठिकाना नहीं होता। कंस देवकी को मारने चला। वसुदेव जी ने समझाया। वसुदेव जी ने कहा मैं वचन देता हूं, इसकी सब संतान मैं तुम्हें दे दूंगा, इसे छोड़ दो। कंस ने वसुदेव जी की बात मान ली। वसुदेव जी सत्यवादी हैं, उनकी सत्य निष्ठा पर कंस को भरोसा था। पहली संतान हुई, वसुदेव जी ने लाकर के कंस को दे दिया। कंस ने लौटा दिया, बोले ले जाओ, ये मेरा भांजा है, बड़ा होकर के मुझको मामा कहेगा, मेरा शत्रु तो 8वां है। ये कह करके पहली संतान को लौटा दिया। तब तक नारद जी आ गए। नारद जी ने आकर के कंस को पट्टी पढ़ा दी। नारद जी ने सोचा ये कंस इतना बड़ा भगत बनेगा तो इसका उद्धार कैसे होगा, ये तो पाप करे तो इसके पाप का घड़ा भरे तब भगवान इसका नाश करे। कभी कभी व्यक्ति के उद्धार, ऐसे पापियों के उद्धार के लिए उनका पाप ही कारण बनता है। इसीलिए वैसी ही प्रेरणा देनी पड़ती है। जैसे शरीर में कोई फोड़ा हो जाए तो फोड़ा अगर छोटा है तो डॉक्टर दवा देता है खा लो सूख जाएगा। अब बड़ा हो गया तब बोले, तब डॉक्टर कहता अब दवा से नहीं ठीक होगा, अब इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। मरीज ने कहा ऑपरेशन कर दो तो डॉक्टर कहता है कि अभी ऑपरेशन करने लायक नहीं हुआ है, अभी दवा देते हैं 2 दिन की दवा खाओ, उसके बाद तब ऑपरेशन होगा। तो ऐसी दवा देता है कि वो फोड़ा और बढ़ जाए और ऑपरेशन के लायक हो जाए। उसी तरह ऋषि मुनि महात्मा नारद जी पहले तो धर्म की औषधि देते हैं और उस औषधि को अगर नहीं सेवन किया, पाप का फोड़ा बढ़ गया, बोले तो अब ऑपरेशन करना पड़ेगा। और ऑपरेशन तो तभी होगा जब पूरा भर जाए। इसीलिए नारद जी ने कंस को प्रेरणा दी। नारद जी आए, नारद जी ने कहा राजन ये देवता बड़े चतुर हैं, किधर से 8 गिनेंगे तुम पता नहीं पाओगे, अब फोकट में मारे जाओगे तुम। बोले क्यों? नारद जी ने कहा ये देवता बड़े चतुर हैं, किधर से 8 गिनेंगे तुम जान नहीं पाओगे। कंस ने कहा अरे महाराज कोई भी गिनेगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8। नारद जी ने अपनी झोली के अंदर से एक कमल पुष्प निकाला। उस कमल के अंदर 8 पंखुड़ियां थीं, अष्टदल कमल था। नारद जी ने वो कमल पुष्प दिखाया और कहा बताओ इसमें पहली पंखुड़ी कौन है और 8वीं कौन है। कंस चक्कर में पड़ा। कंस ने कहा गुरुदेव जहां से गिने वो पहली और जहां खत्म हो जाए वो 8वीं। इसमें तो कोई भी पंक्ति पहली हो सकती है, 8वीं हो सकती है, 7वीं हो सकती है। जैसे साइकिल के पहिए में तीलियां लगी रहती हैं, अब कोई पूछे कि इस साइकिल के पहिए में पहली तीली कौन है और अंतिम कौन है, बोले जहां से तुम गिनो वही पहली है और जहां खत्म हो जाए वो अंतिम। उसमें हर तीली पहली हो सकती है और अंतिम हो सकती है। कंस पड़ा चक्कर में। कंस ने कहा गुरुदेव क्या करें, देवकी की सभी संतानों को मार डालें? नारद जी ने कहा राम राम, साधु के मुंह से यही कहलवाना चाहते हो? हम साधु होकर के ऐसा क्यों कहें, तुमको जो समझ में आवे करो, नारायण हरि। नारद जी चले गए। कंस समझ गया। देवकी वसुदेव की 6 संतानों की निर्मम हत्या की। 8वें गर्भ के रूप में शेष जी आए। त्रेता में जो लक्ष्मण है वही द्वापर में
बड़े भैया बनकर के बलदाऊ जी के रूप में आए। 7वें गर्भ के रूप में आए। योग माया ने 7वें गर्भ को निकालकर रोहिणी के गर्भ में रख दिया। वसुदेव जी की बड़ी पत्नी रोहिणी, और 10 महीना व्यतीत होने पर रोहिणी ने सुंदर पुत्र को जन्म दिया। बलदाऊ भैया प्रकट हुए। कहाँ? बोले गोकुल में। ये रहस्य कंस को पता नहीं चला। कंस को लगा कि देवकी का 7वां गर्भ अपने आप नष्ट हो गया। कंस ने कहा चलो अच्छा हुआ मारना नहीं पड़ा। 8वें गर्भ के रूप में भगवान आए। भगवान जब आए तो देवकी का तेज दिव्य हो गया। देवकी के रोम रोम से ब्रह्म तेज प्रकट होने लगा। कंस सतत सावधान हो गया। सिपाही सैनिकों की संख्या बढ़ा दी। चप्पे चप्पे पर आदमी लगा दिए, कहीं से कोई चूक होने न पावे, शत्रु बचने न पाए, और एक एक पल की सूचना प्राप्त करने लगा। समय बीता। भगवान के प्रकट होने का समय आया। भादों का महीना, कृष्ण पक्ष, अष्टमी तिथि, बुधवार दिन, रोहिणी नक्षत्र, रात्रि के ठीक 12। बिजली चमक रही थी, बादल गरज रहे थे, वर्षा हो रही थी, मेढक टर टर बोल रहे थे, झींगुर झन्न झन्न बोल रहे थे, सरसर सरसर हवाएं चल रही थी। ऐसे भयंकर वातावरण में लोग अपने अपने घर में सिमट गए थे। वातावरण बड़ा भयानक था। देवकी वसुदेव उस अंधेरी कोठरी में एक एक पल जुग के समान बिता रहे थे। अब इस गर्भ को भी, इस बालक को भी मार देगा कंस, सोच सोच करके व्यथित हो रहे थे। उसी समय देवता लोग आए और देवताओं ने देवकी के गर्भ की स्तुति की। इसका नाम है गर्भस्तुति। यद्यपि स्तुति भगवान की है, क्योंकि गर्भ के अंदर भगवान है, स्तुति भगवान की है, लेकिन इसका नाम है गर्भस्तुति। गर्भ की स्तुति क्यों? गर्भस्थ भगवान की स्तुति है, लेकिन वेद व्यास जी ने इसका नाम रखा गर्भस्तुति। एक संत बड़ा सुंदर भाव कहते थे कि ये गर्भ जो है ना, ये भगवान के पास गया। भगवान ने कहा क्या बात है बताओ? गर्भ ने कहा महाराज सारी दुनिया आपने बनाई और हमको भी आपने ही बनाया। भगवान ने कहा, गर्भ ने कहा आपने हमको बनाया तो, लेकिन हमारी सवेरे से शाम तक निंदा होती। निंदा होती? गर्भ ने कहा हाँ, ये जितने लाल पीला कपड़ा पहने ये बैठे हैं आगे महात्मा लोग, ये सब महात्मा सवेरे से उठकर शाम तक गर्भ की निंदा करते हैं और कुछ नहीं करते। क्या निंदा करते? वे सब सन्यासी महात्मा विरक्त त्यागी, ये सब महात्मा सवेरे से शाम तक गर्भ की निंदा करते हैं और कहते हैं भगवान न करे दोबारा गर्भ में आना पड़े, ये गर्भ में आना ही दुख का कारण है, ये जिंदगी बर्बाद हो गई संसार में, अगर पैदा न होते तो काहे को दुख होता, ये गर्भ में आना ही सबसे बड़ा दुख है। यही व्याख्यान देते हैं संत लोग। गर्भ ने कहा महाराज सवेरे से शाम तक संतों के द्वारा मेरी आलोचना ही होती है, मेरी निंदा होती है। भगवान ने कहा अच्छा, अब तुम चिंता मत करो, अब उसी गर्भ में मैं आ रहा हूं, और जब मैं गर्भ में आऊंगा तो वही संत, वही महात्मा उस गर्भ की स्तुति करेंगे। इसीलिए इसका नाम गर्भस्तुति पड़ गया, इसका नाम गर्भस्तुति। फिर तो देवताओं ने, ऋषि मुनियों ने उस गर्भ की स्तुति की। रात्रि के 12 बजे भगवान के प्रकट होने का जब समय हुआ, वातावरण तो बड़ा भयानक था, लेकिन अचानक वर्षा बंद हो गई, हवाएं शांत हो गईं, आकाश में तारे दिखाई पड़ने लगे, चंद्रमा की किरणें पृथ्वी को आह्लादित करने लगीं, और अर्धरात्रि में देवकी वसुदेव के सम्मुख भगवान शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए प्रकट हो गए। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। देवकी के गर्भ से नहीं पैदा हुए भगवान, देवकी वसुदेव के सामने भगवान प्रकट हो गए।
वेदव्यास जी लिखते हैं, तमद्भुतम बालक मम्बुजे क्षणम चतुर्भुजम शंख गदार युधायुध। जब भगवान प्रकट हो गए तो भगवान ने देवकी और वसुदेव को कथा सुनाई। ये देखो, भगवान भी कथा सुनाते हैं। रामावतार में भी प्रकट हुए तो अपनी मैया को कथा सुनाया। कही कथा सुहाई मात बुझाई, यही प्रकार सुत प्रेम लहे। कही कथा सुहाई मातु बुझाई, यही प्रकार सुत प्रेम लहे। अयोध्या में प्रकट हुए तो अपनी मैया को कथा सुनाया। भगवान ने सोचा कथा जब सुनाया जाए तो श्रोता अधिक हो तो सुनाने में आनंद आता। एक श्रोता को कथा सुनाने में ठाकुर जी को आनंद नहीं आया, इसलिए भगवान ने कहा अगले अवतार में 2 श्रोता रहेंगे, एक नहीं अनेक। और इस बार 2 श्रोता हो गए, एक वसुदेव और एक देवकी। और भगवान ने देवकी और वसुदेव दोनों को कथा सुनाई। भगवान ने कहा हम पुत्र बन करके आए हैं, आपने हमें पुत्र रूप में चाहा था, वो सब कथा सुना दी। मैया ने कहा आप पुत्र बन करके आए हो कि बाप बन करके आए हो? कौन मानेगा कि आप मेरे बेटा हो? ये 4 हाथ का कहीं बेटा होता है? और यही बात मां कौशल्या ने भी कहा था, मैं किसी से कहूंगी कि आप मेरे पुत्र हो तो दुनिया क्या कहेगी? तो भगवान ने कहा क्या करें? तो मैया ने कहा तजहु तात यह रूपा, ये रूप आप त्यागो। तो कौन सा रूप धारण कर लें? मैया ने कहा कीजय शिशुलीला अति प्रियशीला, यह सुख परम अनूपा। आप शिशु लीला करो, बालक बन जाओ, तब मैं बता पाऊंगी कि ये मेरे बेटा है। ऐसे मैं कैसे बताऊंगी? यही घटना मथुरा में हुई। देवकी वसुदेव ने कहा उपसंहर विश्वात्मन अदो रूप अलौकिकम, इस अलौकिक रूप को आप हटा दो और आप बालक बन जाओ। फिर तो भगवान बालक बन गए। देवकी मैया ने गोद में लेकर भगवान को दूध पिलाया। मैया का दूध जब भगवान पीने लगे तो मंदम मंदम पिबंतम मुकुलित नयनम स्तन्यमन्यस्तहस्तम, आंखों को बंद किए हुए भगवान श्याम सुंदर अपनी मैया देवकी का दूध पीते हैं और अपने नन्हे नन्हे हाथों को अपनी मां के पयोधर पर रखा है। मंदम मंदम पिबंतम मुकुलित नयनम स्तन्यमन्यस्तहस्तम, मां के स्तन को भगवान अपने नन्हे नन्हे हाथों से पकड़े हुए। क्यों? बोले भगवान सोचते हैं कि ये पहली बार और अंतिम बार मुझे मां का दूध पीने को मिल रहा, अब तो मुझे मथुरा से गोकुल जाना है, अब मेरी मैया का ये पय, ये दूध मुझे कहाँ मिलेगा? इसलिए मां के पयोधर को छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन लीला में ये सब कुछ करना पड़ेगा भगवान को। मैया ने दूध पिलाया और फिर पुराने कपड़े में लपेट कर टोकरी में रख करके वसुदेव जी को दे दिया। वसुदेव जी ने जब भगवान को गोद में लिया, हथकड़ी बेड़ी खुल गई, कारागार के कपाट खुल गए, सिपाही सैनिक सो गए और भगवान ने कहा था कि हमको गोकुल पहुंचा दो नंद बाबा के घर में, और वहां योग माया प्रकट है, उसे लेकर के चले आना। वसुदेव जी को भगवान ने कहा कि पहुंचा दो। अब वसुदेव जी भगवान को लेकर के चले, नदी पार किया, रात में गए, वहां पहुंचाया, कन्या को लेकर के आए। इतना बड़ा उपद्रव, जब भगवान इतना बता सकते हैं कि हमको गोकुल पहुंचा दो, और कारागार में प्रकट होकर के इतने कम समय में अपने रूप को बदल लिया, सब कुछ कर लिया, हथकड़ी बेड़ी खुल गई, कारागार के कपाट भी खुल गए, तो फिर वसुदेव जी को इस झंझट में भगवान ने क्यों डाला? स्वयं चले जाते गोकुल, कहते ठीक है आप लोग यहाँ बैठो, हम गोकुल जा रहे हैं, चले जाते। भगवान के लिए क्या असंभव था? तो कहते हैं देखो भगवान तो सब कुछ कर सकते, भगवान को ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। इतनी बड़ी कहानी कहां से बनती? अगर भगवान सब कुछ अपने संकल्प मात्र से एक क्षण में सब कुछ कर दें, दुष्टों का संहार कर दें, मिटा दें, सब कुछ कर दें, सब संभव है, असंभव नहीं है।
लेकिन सब कुछ ऐसे कर दें भगवान तो फिर ये कथा कहां होती। भगवान ऐसी लीला इसीलिए करते हैं कि भक्त इसको गाएं, सुने, तो उनका मन हमारे में लगे। इस चरित्र का यही उद्देश्य है। यह चरित जे गावहीं हरिपद पावहीं तेन परहीं भवकूपा। ये चरित्र भगवान इसीलिए करते हैं कि इसे गा करके जीव अपने मन को, चित्त को मुझ में लगा दे। बाकी भगवान के लिए करना न करना सब बराबर है। वो कुछ भी कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं, और बिना किए अपने संकल्प से ही सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन अगर सब कुछ अपने संकल्प से ही कर दें तो फिर ये सब यहाँ काहे को कथा होती, काहे को सुशील जी कथा का आयोजन करते हो, काहे को राघवाचार्य कथा सुनाने आते, और काहे को आप लोग यहाँ बैठे रहते ठंडी में, और ये आनंद का अनुभव कैसे होता। अगर सब कुछ भगवान एक क्षण में ही करके बिगाड़ देते, काम कर देते, तब तो फिर कुछ न होता। तो ये सब चरित्र भगवान ने इसीलिए किया। यह चरित जे गावहीं हरिपद पावहीं तेन परहीं भवकूपा। वसुदेव जी भगवान को लेकर के गए, नंद बाबा के यहाँ पहुंचा दिया, योग माया को लेकर के आए। आते ही योग माया रोने लगी। भगवान प्रकट हुए तो भगवान नहीं रोए, ये भी देखो अंतर है। रामावतार में भगवान रोए लेकिन कृष्णावतार में नहीं रोए। वहां तो रोना पड़ा भगवान को, सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना होए बालक सुरभूपा, लेकिन कृष्णावतार में नहीं रोए। क्यों? बोले रामावतार में भगवान रोए और भगवान की मैया कौशल्या और दशरथ हंस रहे थे, प्रसन्न हो रहे थे। दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना मानो ब्रह्मानंद समाना। भगवान ने कहा अच्छा, हम रो रहे हैं और आप प्रसन्न हो रहे हैं, अगले अवतार में हम प्रसन्न रहेंगे और आपको रोना पड़ेगा। भगवान मुस्कुराते हुए गोकुल चले गए और देवकी वसुदेव रो रहे हैं बेचारे। यही भगवान की लीला है। देवकी वसुदेव रो रहे। योग माया को लेकर के वसुदेव जी आए, भगवान को गोद में लिया तो हथकड़ी बेड़ी खुल गई। योग माया को लेकर के आए तो फिर हथकड़ी बेड़ी लग गई। यही सिद्धांत है। हृदय में भगवान आ जाएं तो माया के बंधन खुल जाते हैं, और हृदय में माया आ गई बोले तो फिर बंधन हो जाता है। कंस आया, कन्या को छीन लिया, कन्या रोने लगी। जब रोने लगी तो सिपाही सैनिक जग गए और जाकर के कंस को बताया कि देवकी की संतान पैदा हो गई, बच्चे के रोने की आवाज आई है। कंस दौड़ा दौड़ा आया। भगवान तो शांति से प्रकट हुए और शांति से चले गए गोकुल, लेकिन माया बोले योग माया आते ही रोने लगी, और उसके रोने से जितने लोग थे सब जग गए। अर्थात माया स्वयं शांत नहीं रहती है और किसी को शांत रहने नहीं देती। यही माया है। अब तो कंस आया और देवकी के हाथ से कन्या को छीन लिया, जमीन पर पटकने चला। कन्या हाथ से छूट गई और आकाश में जाकर के कन्या ने अष्टभुज दुर्गा का रूप धारण कर लिया। कन्या ने कहा, रे दुष्ट, तू मुझे क्या मारेगा? तेरा शत्रु तो ब्रज में कहीं प्रकट हो गया। और वही देवी भगवान की योग माया मूल प्रकृति अष्टभुज देवी का रूप धारण करके, अष्टभुजा का रूप धारण करके जाकर के विंध्याचल में विराजमान हो गई। वही विंध्यवासिनी देवी है। बोलो विंध्यवासिनी देवी की जय। भगवान की योग माया है, ये भगवान की मूल प्रकृति है। नवदुर्गाम महाकालीम ब्रह्म विष्णु शिवात्मिकाम त्रिकाल ज्ञान संपन्नाम नमामि भुवनेश्वरी। भगवान की अचिंत्य माया ही विंध्याचल में जाकर विंध्यवासिनी के रूप में विराजमान हो गई। इधर तो ये सब हुआ। कंस बड़बड़ बड़बड़ करने लगा, देवताओं ने झूठ बोल करके मुझसे इतने अपराध कराए। 8वीं संतान कन्या हुई, वो भी आकाश में चली गई। कंस तो इसी प्रकार बड़बड़ाता रहा। कंस को बड़बड़ाने दो, हम लोग चलते हैं गोकुल। भगवान गोकुल पहुंच गए। गोकुल में सवेरे जब पूरनमासी जी की नींद खुली, जो नंद बाबा की पुरोहितानी है, उन्होंने देखा यशोदा के पलंग पर सुंदर बालक।
उन्होंने सुनंदा जी को जगाया। नंद बाबा की बहन सुनंदा 6 महीने पहले से बुरिया बिस्तर लेकर के अपने नैहर से आकर के अपने नैहर में आकर के बैठी थी नंद बाबा के घर में। बोले क्यों? बोले भैया के यहाँ बेटा होगा तब यशोदा रानी के गले का, भाभी के गले का हार जो है वो लेना है, नेग में लेना है गले का हार, इसलिए 6 महीने से आकर के यशोदा रानी की सेवा में लगी थी सुनंदा जी। सुनंदा जी की नींद खुली, देखा यशोदा रानी के पलंग पर नीलमणि के समान सुंदर मनोहर बालक लेटा हुआ है, नवजात शिशु। सुनंदा जी तो महाराज देख करके उछल गईं। अरे भाभी ने सुंदर पुत्र को जन्म दिया है, अब तो पक्का है कि नौलखा हार मिलेगा ही मिलेगा। अब तो सुनंदा जी वहां से दौड़ी और जाकर के द्वार पर नंद बाबा को बताया। नंद बाबा रात में 2 घंटे सोते थे और 2 बजे रात से ही उठ करके माला लेकर के बैठ जाते थे, जपते थे। क्या जपते थे? बोले मंत्र जपते थे, भगवान का नाम जपते थे। लेकिन भगवान का नाम जपते जपते माला से तो हाथ में माला चलती थी, लेकिन मन में क्या चलता था? बोले मन में यही चलता था कि अभय तो भयो नाय, कब होएगो, अभी तो हुआ नहीं कब होगा, अभी तो बेटा हुआ नहीं कब होगा, यही मन में जब चलता रहता था। और सुनंदा जी ने जब आकर के बताया भैया यशोदा रानी ने सुंदर पुत्र को जन्म दिया, नंद बाबा तो उछल पड़े। बुढ़ापे में मानो नंद बाबा को जवानी आ गई महाराज, उछल पड़े और नंद बाबा ने गोप ग्वाल बालों से कहा भैया उत्सव मनाओ। जैसे दशरथ जी महाराज ने स्वयं सेवकों को बुलाया और कहा उत्सव मनाओ, कहा बुलाए बजावहूं बाजा, नंद बाबा ने भी कहा हे गोप ग्वाल बालों उत्सव मनाओ, मेरे घर में बालक प्रकट हुआ है। फिर तो ये समाचार चारों तरफ फैल गया। देखते देखते नंद बाबा के द्वार पर अपार भीड़ एकत्रित हो गई। गोप ग्वाल बाल गोपियां सब आ गए और सब नाचने गाने लगे और सब लोग यही कह रहे थे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। लोगों ने आकर के बधाई दी। आप लोग भी बधाई दे दो यशोदा रानी को। लोगों ने क्या कहा? बोले लोगों ने कहा यशोदा रानी बधाई हो, नंद बाबा बधाई हो। अब तो चारों तरफ से बधाई के स्वर गूंजने लगे और गोप ग्वाल बाल नाचने लगे और सब यही कहने लगे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय हो नंद लाल की जय यशोदा लाल की, जय हो नंद लाल की जय यशोदा लाल की, जय हो नंद लाल की जय यशोदा लाल की, जय हो नंद लाल की जय यशोदा लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी दिने घोड़ा दिने और दिने पालकी, हाथी दिने घोड़ा दिने और दिने पालकी, हाथी दिने घोड़ा दिने और दिने पालकी, हाथी दिने घोड़ा दिने पालकी, हाथी दिने घोड़ा दिने और दिने पालकी, हाथी दिने घोड़ा दिने और दिने पालकी, हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, कौन को दिने हाथी घोड़ा कौन को दिने पालकी, कौन को दिने हाथी घोड़ा कौन को दिने
चोरन को हाथी घोड़ा बूढ़न को पालकी, चोरन को हाथी घोड़ा बूढ़न को पालकी, चोरन को हाथी घोड़ा बूढ़न को पालकी, चोरन को हाथी घोड़ा बूढ़न को पालकी। हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, ये नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय हो नंद लाल की, जय यशोदा लाल की, जय हो नंद लाल की, जय यशोदा लाल की, जय हो नंद लाल की, जय यशोदा लाल की, जय हो नंद लाल की, जय यशोदा लाल की, जय हो नंद लाल की, जय यशोदा लाल की, जय हो नंद लाल की, जय यशोदा लाल की, जय हो नंद लाल की, जय यशोदा लाल की, जय हो नंद लाल की, जय यशोदा लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, 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 जय हो नंद लाल की, जय यशोदा लाल की, जय हो नंद लाल की, जय यशोदा लाल की, जय हो नंद लाल की, जय यशोदा लाल हो नंद लाल की, जय यशोदा लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, के आंगन में बज रही आज बधाई।